गुड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त ही होंगे। मेरा नाम आदित्य है और इंडिया की जर्नी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वो टॉपिक जो कि एग्जामिनर का कभी फेवरेट बन जाता है और कभी एकदम से उसकी तरफ ध्यान नहीं देने लगता है। इट इज लाइक कि कभी कभी आपकी क्रश भाव दे देती है और कभी कभी नहीं देती है ना? चलता रहता है भाई। 2020 का टाइम था भाई। उस टाइम एग्जामिनर ने बहुत सारे क्वेश्चन से पूछने लगे, सेकंड हो गए। बीच में बहुत कम कर दिए, आसान आसान से। फिर लास्ट ईयर में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लगे। 2024 में इंडिया के एग्जाम में दो क्वेश्चन ही पूछ लिए एक एग्जाम में। ऐसे टॉपिक जो होते हैं बहुत छोटे टॉपिक होते हैं, बहुत ही इजी लो हैंगिंग फ्रूट टाइप के होते हैं कि बहुत आसानी से मार्क्स निकाले जा सकते हैं। सीडीएस में दो क्वेश्चन, इंडिया में दो क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं हम लोगों को जनरली। चलिए, आज हम लोग इसमें करेंगे कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ में उनके आए हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको दिखा देते हैं। जितने भी सॉइल क्वेश्चन आए हैं सब हम लोग आपको लेटेस्ट पैटर्न वाले भी करा देंगे। ओके, चलिए पहले तो शुरू करते हैं। एक बात बता दें, जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वरना @@ एनडीए की जर्नी 06 सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा। पहला काम। दूसरा काम ये भी है कि ये पीडीएफ भी वहीं पर मिलेगी आपको। ओके, बहुत सारी क्विजेस, नोट्स और फ्री मेंटोरशिप भी वहां पर आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इसी फिगर से, क्योंकि ये फिगर आप अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इस फिगर को हम लोग। हाँ, अभी ठीक है। देखिए, जो हमारा टॉप हेड होता है अपनी रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, वहां पर हम लोग को फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी, क्योंकि वहां पर ऐसा रीजन ही है ना? फिर उसके बाद में फिर जानते हैं हम लोग कि नीचे एरिया जो आता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा वाला, वो थोड़ा सा फर्टाइल एरिया आ जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वहां पर धीरे धीरे फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड अदर रिवर्स वगैरह वहां से निकलने लगती है। तो हम लोग जानते हैं कि वो एरिया फर्टाइल एरिया के में आ जाता है। फिर नीचे आएंगे, जैसे जैसे गंगा यमुना नदी, सोन नदी, यहाँ पर हम लोग नदियां मिलेंगी ना, तो वहां पर हम लोगों को सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड मिलेगा, जो कि एलुवियल सोइल होगा, है ना? ठीक है, एक एक नजर बस मारते हुए चलो। इधर से फिर ये आता 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 वेस्ट बंगाल साइड में आएगा, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा डेल्टा भी बनता है। इधर साइड में भी कुछ मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भी इधर पे होती है, तो वो नदी की वजह से भी यहाँ पर फर्टाइल लैंड होगा। ठीक है। लेटराइट सॉइल भी मिलेगा। लेटराइट सॉइल वहां मिलेगी जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, बारिश भी होगी, तो थोड़ी थोड़ी लेटराइट सॉइल भी यहाँ पर मिलेगी। रेड एंड येलो सॉइल हम लोगों को मिलेगी अपना इधर वाला एरिया में, है ना? उड़ीसा साइड एरिया में मिलेगा हम लोगों को, है ना? आंध्र साइड, है ना? ठीक है। पीटी सॉइल हम लोगों को इधर साइड मिलेगी, तमिलनाडु एरिया में। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल। इस पे क्वेश्चन बहुत आए हैं, क्योंकि कर्नाटक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इधर पे हम लोगों का थोड़ा एरिया जो मिड इंडिया का है, उस वाले एरिया में हम लोगों को ब्लैक सॉइल मिलेगी। सलाइन सॉइल हम लोगों को मिलेगी गुजरात साइड। एरिड सॉइल मिलेगी हम लोगों को राजस्थान साइड। बस ये हम लोग एक फिगर अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा, बस याद रखना। आइडिया एक हम लोग क्लियर रखेंगे, ऐसी ऐसी सॉइल हम लोगों को उधर साइड मिल रही है। जब भी क्वेश्चन आएंगे देखना, हम आपको दिखाएंगे कि अच्छे तरीके से आप कर पाए हो। चलिए, थोड़ा सा सॉइल बाई सॉइल समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश की मिट्टी। मिट्टी बनती कैसे है? मिट्टी बनने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो हाथ होता है वो होता है रॉक डिब्रीज का। अभी रॉक डिब्रीज क्या होती है? बहुत बड़ी बड़ी जब चट्टाने होती है ना, ये टूट जाती हैं, छोटे छोटे चट्टानों में टूट जाती हैं भाई, ऐसे 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 बहुत सारी चट्टानों में टूट जाएंगे। अब यही टूटेंगी, फिर ये और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। जब ये बहुत छोटे छोटे, बहुत माइनर 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 ग्रेन्स टाइप के बन जाते हैं, उसी को हम लोग मिट्टी कह देते हैं। ओके। अब होता क्या है कि इन रॉक्स में कभी कभी बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, या फिर ये बाहर से कुछ ऑर्गेनिक मैटर इनके अंदर आ जाता है, वो ऑर्गेनिक मैटर इन्हीं के साथ में ऐसे मिक्स हो जाता है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर इसी सॉइल के, सॉरी इसी रॉक के जो छोटे छोटे ग्रेन से इसी मिल जाता है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर हम लोगों की मिट्टी को पहाड़ से अलग बना देता है। जिसमें भी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा वो हमारी सॉइल अच्छी होती चली आएगी, है ना? चलिए, जो कि हमारे अर्थ सरफेस को बनाता है। क्रस्ट की बात नहीं चल रही, क्रस्ट तो पूरा ऐसे ऊपर वाली लेयर हो जाएगी, ऐसे अर्थ की ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, ऐसे क्रस्ट में अगर ऐसे देखा जाए ऐसे करके, और हम लोग इसको ऐसे बताते हैं। तो ऐसे करके पूरी ये वाली क्रस्ट होगी। एक मिनट ना, ये ऐसे ऐसे जूम पूरा उधर ही हो जाता है क्या? हाँ, ऐसे पूरी लेयर हो जाएगी, ठीक है। बट तो ये नहीं, हम सिर्फ ऊपर की बात करें, इस वाली लेयर की बात करें, सिर्फ ऊपर वाली लेयर की सरफेस की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अच्छा, और सॉइल में क्या होता है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यही लाइन एक्चुअली पेपर में पूछी जाती है। मिनरल्स, पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर, एयर, ये हमारे सॉइल को मिलकर बनाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है, मेन चीजें होती हैं। बहुत सारे फोर्सेज होते हैं नेचर के, जो कि हमारे सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, या फिर उनको अल्टर कर सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर हुआ, हमारा रनिंग वाटर है वो भी हेल्प करता है। विंड हुआ, ग्लेशियर हुआ, ये सब अफेक्ट करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन को। और भी जितने भी डिकम्पोजर हुए, ये हमारे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन? टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, डिकम्पोजर, ये और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे टेम्परेचर कैसे करें? जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहाँ, जैसे कि हम लोग इक्वेटोरियल रीजन, टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेटराइट सॉइल बनने के ज्यादा चांसेस होंगे, वहाँ पर बारिश भी ज्यादा होगी। अच्छा,
रनिंग वाटर रनिंग वाटर होगा तो हमारा, जैसे कोई एग्जाम्पल तौर पे नदी ले लो, उसके आसपास हम लोग जानते हैं एलुवियल सॉइल हम लोग मिलेगी, है ना। विंड हुआ तो हो सकता है कि विंड, जैसे अरावली रीजन वाला कितना बवाल हुआ था, क्योंकि हम जानते थे कि अगर अरावली नहीं होंगी तो विंड हमारी क्या करेंगी, जो हम लोगों का डेजर्ट है राजस्थान में, उसकी हवा उसकी जो सैंड पार्टिकल को दिल्ली में उठा के ले आएंगे, तो विंड हमारी फॉर्मेशन करेगी, किसी कहीं की जो सॉइल फॉर्मेशन है वो कितना इम्पैक्ट होने वाला है, विंड भी उसके ऊपर, ग्लेशियर भी हुआ, ऐसे डिकम्पोजर वहां पर कितना ह्यूमस या फिर कितना ऑर्गेनिक मैटर, अगर डिकम्पोजर अच्छे होंगे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा सॉइल में, विनु बहुत सारा टाइम लग जाता है। कितना टाइम लग जाता है भाई, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, करोड़ों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं सॉइल को बनने में, और ये कितनी कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने में, क्योंकि ये बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है ना, हर बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना। पहले से एक पहाड़ टूटे, उससे छोटे छोटे टुकड़े हों, फिर उसमें अलग अलग से बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स अपना अपना योगदान दें, उसके बाद नहीं है। अच्छा, अब आते हैं जो हमारा सॉइल होता है, उसका अल्टीमेट साइज जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सॉइल टेक्सचर, उसे हम लोग कहते हैं सॉइल टेक्सचर। इसका बहुत ही ज्यादा रोल होता है किसमें, सॉइल की परमिएबिलिटी पे, सॉइल के वाटर इंटेक पे, और सॉइल के वाटर स्टोरेज कैपेसिटी पे। आप ये वर्ड बहुत सुनने वाले, परमिएबिलिटी जिसकी कम होगी, जैसे कि हम लोगों का आ जाएगा रेगुर सॉइल, परमिएबिलिटी बहुत कम होती है। वाटर इंटेक्ट, कौन सॉइल वाटर इंटेक्ट ज्यादा करेगी, कौन कम करेगी। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी तो हमारी सॉइल कॉटन के लिए अच्छी हो जाएगी, रेगुर सॉइल, है ना। इसी टेक्सचर के ऊपर डिपेंड किया जाए, सैंडी सॉइल जो होती है उसका देखो, ये हमारे इतने एवरेज पार्टिकल होते हैं, 2 से लेकर 0.005 mm तक के उसके पार्टिकल की साइज हो सकता है। सिल्टी सॉइल आता है उसकी और छोटा हो जाएगा, क्लेई सॉइल होगा वो और छोटा होता चला जाएगा, और लूमी सॉइल, ये हमारी ये मिक्सचर होती है। लूमी सॉइल का मतलब हो गया मिक्सचर किसका, सैंड का, क्ले का, सिल्ट का, ये सभी का, सिल्टी सॉइल का, ये हमारे इसका वो होंगे, क्या नाम, यहाँ पे सिल्ट क्यों लिखा है इन्होंने, क्या हमें तो बनाया है, हाँ, सिल्ट होता है, ओके, पढ़ लेना। सिल्टी सॉइल हमारी जो होती है उसका एक मिक्सचर होता है लोमी सॉइल, याद रखना, ये लोमी वर्ड बहुत आएगा, पेपर में भी पूछा गया है। जो लोम होता है ये हमारा राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है लोमी सॉइल, क्योंकि इसके पास में हर तरीके की सॉइल है, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे वो मिल जाएंगे, इसीलिए मेकिंग द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर द कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट में सबसे ऊपर जो सॉइल होगी ना, देख अभी बताएंगे सॉइल के भी बहुत सारे होराइजन होते हैं, सॉइल के नीचे सॉइल होती है, तो सबसे टॉप मोस्ट पे हम लोग सॉइल चाहिए किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल, वो हमारी होनी चाहिए लोमी सॉइल, याद रखना, समझिए। हाँ, अब सॉइल के 4 टाइप होते हैं मेनली, एक सैंड होता है बता चुके हैं, टेक्सचर के ऊपर, एक स्लेट होती है वो भी बताया, क्ले होती है वो भी बताया, और लूमी बताया, ये मिक्सचर होता है ना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और होती है चीज, क्या, सॉइल का पीएच, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे अलग अलग इंग्रेडिएंट आ रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर आ रहा, तो सॉइल में कुछ एसिडिक और सलाइन चीजें भी होंगी, कुछ हमारे न्यूट्रिएंट भी होंगे, तो उनका भी हमें एसिडिटी चेक, उनका भी हमें पीएच स्केल देखना पड़ेगा, उनकी भी वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो सॉइल की जो हमारी पीएच होती है वो 0 से 14 तक हो सकती नहीं, बहुत ही रेयर केसेस हैं, क्योंकि ये इतनी फिर तो सॉइल, है ना, हम लोग ये नहीं पढ़ना है, हम लोगों को बस एक रेंज पढ़नी, कैसे, देखो हम, अगर आप लोगों को ना पता हो तो एक वीडियो इसमें आप सर्च कर सकते हो, केमिस्ट्री हमने थोड़ी सी पढ़ा रखी है यूट्यूब पे, तो आप वहां पर देखना, पीएच हमने पढ़ा रखा है, पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन कितना है उस सॉइल में, वो हमारा बताएगा कि कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक सलाइन सॉइल है। जैसे कि एसिडिक सॉइल वो होगी जिसका पीएच 7 से कम होगा, जनरल सेंस 7 से कम पीएच एसिडिक होता है, केमिस्ट्री बेसिक, ओके, हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, है ना। ओके, एल्कलाइन क्या होगी, जो 7 से ज्यादा होगी, बेसिक जिसे हम लोग कहते हैं। न्यूट्रल वो होती है जिसमें 7 होता है, मतलब जिसका पीएच 7 के इक्वल होता है। हम लोग जानते हैं कि ये बोथ, इट हैज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर एसिडिक होगी तो दिक्कत होगी, बेसिक होगी तो दिक्कत होगी, सैलिनिटी ज्यादा होगी तो दिक्कत, सैलिनिटी सॉइल की ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है ना। लेकिन हर जगह के अलग अलग टाइप है, सैलिनिटी होगी तो वहाँ पर हेलोफाइट ज्यादा होंगे, हम लोगों को भी पता है ना, वहाँ के वैसे प्लांट होंगे तो उनके लिए फायदा है, लेकिन वो हमारे कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं होगा, जो रेगुलर हम लोगों के वीट और राइस होते हैं, ये भी तो समझना चाहिए। तो हर चीज के अपने पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं सॉइल पे, कि पूरे इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी हम लोगों का लैंड है, 29% लैंड है, उसमें हर जगह कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना, किसी ना किसी के लिए काम तो आ ही रही है, तो ऐसा नहीं कहें कि ये नेगेटिव इंपैक्ट है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव इंपैक्ट भी है उसके। चलिए आप देखते हैं हम लोग आईसीएआर की कुछ क्लासिफिकेशन जो कि सॉइल में उन्होंने दे रखी है। उन्होंने सबसे पहले, अच्छा एक मिनट ना, हमने यहाँ पर नीचे एक चीज लगा रखी होगी, यहाँ तक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, टेबल हमने एक्चुअली सोची थी कि लगा देंगे बट भूल गए होंगे। तो ऑक्सीसॉल हमारा पहला आता है टाइप। देखिए याद रखना, यहाँ पर हम लोग कभी कभी नाम ये देता कि यूएस डिपार्टमेंट वाला बताना है, तो यूएस डिपार्टमेंट और आईसीआर वाला थोड़ा डिफरेंट है, बट लेकिन अगर जनरली पूछेगा तो दोनों सेम ही बोल देना, ठीक है। तो ये हम लोगों का यूएस डिपार्टमेंट का जो सॉइल वाला पार्ट है ना, वो भी यहीं पर कवर हो जाता है, डोंट वरी। ओके, तो हम लोग कह रहे थे कि ऑक्सीसॉइल, ऑक्सीसॉइल जो होते हैं ये सॉइल जो हमारी होती है हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में, क्लाइमेट में ये होती हैं, जिसका नाम हम लोग कह सकते हैं, पक्की बात है, इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि यहाँ पर हॉटनेस भी बहुत होगी, सन ज्यादा होगा, सन रेज बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा आएंगी, ह्यूमिडिटी भी वहां पर होगी। इनको हम लोग ऑक्सीसॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारा आयरन का और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, और इनकी एक डिस्टिंक्टिव होराइजन भी होती है,
है ना। इनमें वेजिटेशन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लग्जूरियंट, देखो हम लोग जानते हैं इक्वेटोरियल रीजन में बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा होती है ना। तो ट्रॉपिकल रीजन होंगे, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट भी यहाँ पर बनेंगे। तो हम लोगों को ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि ऑक्सीसोल में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आयरन और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड्स मिलेंगे, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में मिलेंगे, इक्वेटोरियल रीजन में मिलेंगे। एरिडोसॉइल नाम से ही समझ में आ रहा है, एरिड वर्ड आ गया, एरिड का मतलब सूखा सूखा होता है, ये तो इंडिया में पीवाईक्यू है। लार्जेस्ट सिंगल सॉइल होती है ये, जिसमें हमारे ड्राई रीजन में आता है, ये जितना भी वर्ल्ड का ड्राई रीजन है सब में एरिडोसॉइल्स मिलेंगे। ये 19% हमारा अर्थ के लैंड सरफेस को कवर करता है। देख रहे हो कि वो जो हम लोग 29% का भी 19% देख सकते हैं, अराउंड हम लोग 6% ऑफ द अर्थ कवर ले सकते हैं, टोटल अर्थ का। अर्थ के लैंड परसेंटेज का नहीं पूछ रहे, ठीक है। अच्छा, दे आर पेल, ये हल्के हल्के पीले कलर की होती है, लाइट कलर का होता है सरफेस पे, है ना। मॉइस्चर डिफिसिट होता है इनमें, मॉइस्चरस होती नहीं, हम लोग जानते हैं रेगिस्तान में कहाँ हम लोगों को पानी मिलेगा, जैसे मिट्टी उठाओ तो पानी कुछ लगेगा नहीं, अरे हाथों में पानी नहीं निकलता हुआ, फीलिंग होती है थोड़ी सी, है ना। और इनमें ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होगा, ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होगा, नॉर्मल बात अभी ऊपर भी पढ़ाए थे कि ऑर्गेनिक मैटर कहाँ नहीं होगा। बताया था कुछ तो हमने, चलो कोई बात, हाँ बताया था, टेम्परेचर जहाँ ज्यादा होगा वहाँ ऑर्गेनिक मैटर के लिए डिकम्पोजर होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका काम नहीं है, काम भी होता। सेलिनाइजेशन इसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर सेलिनिटी इसमें ज्यादा होती है, इसमें एल्कलाइन सॉइल होती है ये, सेलिनिटी का मतलब उसकी उसमें बेसिसिटी ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सॉइल की। इसकी वजह से क्या होता है कि फार्मिंग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, फार्मिंग इसमें नहीं हो पाती है, क्योंकि सेलिनिटी इसकी ज्यादा होती है। ये भी याद रखेंगे, हाँ याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट हम लोगों को क्या याद रखना है, नेक्स्ट हम लोगों को याद रखना है मोलिसोल्स, ये अभी तक पूछा नहीं गया, अभी भी आगे पूछ ले। ग्रासलैंड सॉइल्स इन्हें हम लोग बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सॉइल है अर्थ पे, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सॉइल होती है। इनमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोडक्टिव है। ह्यूमस समझ पा रहे हो, जो शहरों में रह रहे होंगे और गाँव में रह रहे होंगे, गाँव वालों बता दे तुमको, मिट्टी में गोबर मिला के जो हम लोग बना लेते हैं ना, गोबर जानते होगे ना, काउडंग, काउडंग, है ना, वेस्ट, जो हम लोग हाउस होल्ड वेस्ट होता है, इसका यूज करके नहीं हम लोग फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। और ह्यूमस एक टाइप की मिट्टी ही आती है, या फिर हम लोग कह देते हैं इसको ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि यहाँ पर शहरों में ये मिट्टी बिकती है, पता है, ऐसी डार्क काली कलर की होती है, बहुत सारे उसमें पार्टिकल होते हैं, ऐसे जोड़े जोड़े होते हैं, वो मिट्टी ऐसे डाली जाती है जब भी नया पौधा लगाया जाता है। जनरली आप लोग नया पौधा खरीदोगे तो काला काला जो पार्ट होता है ना, वो इसमें डार्क, हाँ देखो लिखा भी डार्क कलर सरफेस होता है, ठीक है। मोली सोल सॉफ्ट होती है, बिल्कुल गुडगुडी गुदगुदी टाइप की। इवन व्हेन ड्राई, गेनुअल पैड्स आर लूजली अरेंज व्हेन ड्राई, जो हमारे जैसे सूख जाएगी तो एक एक मिट्टी अलग अलग टाइप की दिखने लगेगी। ह्यूमस रिच होते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल होती है ना। और हाई इन बेसिक कटाइंस होते हैं, हाई फर्टिलिटी भी होती है, याद रखना। ये स्टेपीज और प्रेरीज, बताओ जरा स्टेपीज और प्रेरीज कहाँ मिलते हैं, जल्दी से फटाक से। ग्रासलैंड वाली पीडीएफ हमने डाल रखी है चैनल पे, हाँ। ये हमारे जो स्टेपीज और प्रेरीज ग्रासलैंड्स होते हैं वो भी इसी सॉइल पे मिलते हैं। ये हमारी लार्ज स्केल कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये लाइन ऐसी है कि जो पेपर में पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है। ये लाइन वो ऐसे दे देंगे कि बताओ लार्ज लार्ज स्केल ग्रेन फार्मिंग के लिए ये यूज होती है, और ऐसे मैचिंग के लिए दे देंगे, क्योंकि जनरली ये वाले सवाल मैचिंग में ही आते हैं भाई। ओके, प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन बीच में बहुत ज्यादा होता है, कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कैल्सिफिकेशन। ओके, जब भी सीमेंटेड या हार्डन हो जाते हैं तो इनके डिपॉजिट को हम लोग कैल्से या कंकर भी कह देते हैं। कंकर सुने, कंकर, वो कंकर जो मिलते हैं वो यही होते हैं जनरली। आप लोग कंट्री साइड एक वर्ड होता है, थोड़ा सर्च करना, आपको कुछ फीलिंग आ जाएगी ग्रासलैंड सॉइल की। ओके, एल्फी सोल्स जो होते हैं, एल्फी सोल सब समझते हैं। एल्फी सोल्स हमारे क्या होते हैं, फॉरेस्ट सॉइल टाइप के होते हैं, जो शुरुआत में ऊपर जेके एरिया में दिखाया था, जेएनके में। ये हमारे मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल होती है, बहुत हर जगह मिलती रहती है, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर, इक्वेटर से हाई एल्टीट्यूड तक मिलती रहती है ना। पेल कलर की होंगी, ग्रे कलर की होंगी, रेडिश कलर की भी तो होती है, कुछ अलग अलग जगह मिल रही है, अलग अलग उनका कलर होता है ना। और ये हमारे मोस्ट वर्जन ऑफ मोलिसोल होते हैं, ये हमारे मोलिसोल के मोस्ट वर्जन होते हैं, जिनमें कि वाटर थोड़ा सा होता है। एल्फी सॉइल हमारे मॉडरेट टू हाई रिजर्व होते हैं, जिनमें से बेसिक कटायन होता है, और फर्टिलिटी भी इनमें थोड़ी सी होती है, ऐसा नहीं कि बेकार होता है। इनकी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी, अब देखो भाई जी समझो, अलग अलग जगह मिल रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी इनकी डिपेंड करेगी, ऐसा नहीं कि एक जगह मिल रहा है तो वहीं पर ब्लू फिक्स है कि यहाँ की सॉइल है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इनकी अच्छी होगी। प्रोडक्टिविटी मतलब फर्टिलिटी, अब इक्वेटर पे मिल रहा है, हो सकता है वहाँ का फर्टाइल हो, पर फॉरेस्ट वाला उतना फर्टाइल नहीं हो सकता, मे भी हो सकता है वो थोड़ा सा राजस्थान वाले एरिया मिल रहा जो हल्का सा पेल कलर का है, वो तो फर्टिलिटी नहीं होगा। तो फर्टिलिटी डिपेंड करती है किस पे, मॉइस्चर पे, टेम्परेचर पे, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इस वाली सॉइल की फर्टिलिटी। इनमें हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन करते हैं, किसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, लाइम मिलाते हैं इसमें हम लोग, और भी बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, जिससे कि इसकी फर्टिलिटी को हम लोग चेंज कर पाए। कुछ बेस्ट एग्रीकल्चर फॉर्म जो होते हैं वो भी इस सॉइल टाइप को यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास में अच्छे अच्छे आधुनिक यंत्र हैं, तो जिससे वो फर्टिलिटी को एनहांस कर पाते हैं। अब आता है अल्टी सॉइल। अल्टी सॉइल्स जो होते हैं वो हमारे फॉरेस्ट सॉइल होते हैं, ये टेम्परेट क्लाइमेट में मिलते हैं, ये रेडिश कलर के हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बच जाता है। कहाँ पर, ए होराइजन में। अब होराइजन बहुत बार सुन चुके हो, नीचे बता रहे हैं।
इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, अगर अल्टीसॉल्स में प्रेसिपिटेशन बढ़ गया, बारिश बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारा मिनरल अल्टरेशन, मतलब मिनरल्स की जो उनकी कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह लीचिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसकी वजह इनमें फर्टिलिटी कम हो जाएगी। क्या तुमको यहाँ से लेटेराइट सॉइल याद आ रही है? हाँ, लीचिंग अभी आएगा आएगा, अगर आपने पढ़ा था तो हमें लगता है आप रिलेट करने लगे होंगे। कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो होती है जिसकी वजह से सॉइल डैमेज भी होती है, जैसे कि कॉटन हुआ, टोबैको क्रॉप्स हुई, ये सब हमारी इसकी वजह से क्या होता है, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब कि ये जो क्रॉप्स होती है वो जनरली इस वाली सॉइल सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देती हैं। इनमें हमारा बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत होती है, बहुत केयर की जरूरत होती है। सिंपल से बताएं, ये वो आदमी है जिनको सुबह शाम नहलाना पड़ेगा, अपने हाथों से साबुन देना पड़ेगा, सुबह इनको ब्रश के लिए उठाना पड़ेगा, मार मार के समझाना पड़ेगा, बहुत केयर की जरूरत होती है। चलिए इस फोटोसोल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट सॉइल होती है। याद रखना ये हमारे ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल एरिया मिलेंगी, जहां पर समर बहुत कम होती होंगी। इनकी नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया एरिया मिलेंगे। यूरेशिया पता है ना क्या होता है? यूरेशिया मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया। ओके, यूरेशिया उसको कहते हैं। ये हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर में नहीं मिलते हैं, इसमें ह्यूमस नहीं होता है, क्ले नहीं होता है। ये हमारे कॉनिफर्स, मतलब कि वो जो ये ऐसे याद कर लो, कॉनिफर्स को आप लोग कैसे याद कर सकते हो? आपने फ्रीजिक जोन सुनी, जहाँ पर सब कुछ जमा रहता है, उसके नीचे एक जोन आता है, उसमें हमारे ऐसे कुछ पौधे मिलते हैं जिनके ऐसे ऐसे कौन से पे पत्ते होते हैं, जिसकी वजह से उन पे बर्फ आ गई और जमेगी नहीं, जिसकी वजह से उनकी टॉलनेस इंक्रीज हो जाती है। ओके, वहां पर ही मिलेंगे। ओके, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमारे एस ग्रे कलर की होती है और इसे हम लोग पोर्चोल सॉइल्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एनडीए में आ रखा है और ये क्वेश्चन उस टाइम आया था, सबके कान खड़े हो गए थे। ये हमारे फर्टाइल नहीं होती उतनी, क्योंकि बताया है ऐसे रीजन में मिलने में वहां फर्टिलिटी कहाँ से आ जाएगी भाई? फर्टिलिटी का इंक्रीज करने के लिए लाइम ऐड करना पड़ेगा, सैलिनिटी, लाइम, बेसिसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। एसिडिक सॉइल तो नहीं होगी, पक्की बात है कि हमारी फर्टाइल नहीं होगी। ओके, अब आते हैं एंटी सॉइल्स पे। एंटी सॉइल हमारी ये पेपर में आ रखा है, ये पेपर में आया है एंटी सॉइल। आप नीचे वाले जितने पेपर में आए हुए हैं, ऊपर वाले अभी तक पेपर में नहीं आते थे, लेकिन मैं भी आगे पूछ लें। ये हमारी यंग सॉइल होती है, अंडर डेवलप्ड होती है, उतनी ज्यादा डेवलप नहीं है। ये हमारे वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ होराइजन इनके ऊपर नहीं होता, मतलब कि अभी वर्टिकल डेवलपमेंट होराइजन मतलब है कि देखो ऐसे सॉइल बनती है, नीचे एक पेरेंट सॉइल हुआ, फिर ऊपर और कुछ आया, फिर ऊपर कुछ आया, ऐसे ऐसे करके सॉइल बन रही होती है। इनके नाम दे देते हैं, मान लो हम अभी यहाँ पर दे देते हैं RABCO, ऐसे नाम होते हैं होराइजन के। तो ये हमारे इनमें क्या होता है, ज्यादा होराइजन नहीं होता, सिर्फ एक होराइजन इसमें होता है। इनके पास फर्टिलिटी नहीं होती इन सॉइल्स में। ड्यून्स हुए, अर्जेस हुए, आउटवर्स हुए, ग्लेशियर प्लेन्स हुए, ये सब देखो विंड इरोजन के और डिपोजिशन के केसेस हैं। ये हमारे टुंड्रा क्लाइमेट, टाइडल मड फ्लैट्स, ये सब हमारे किसकी वजह से बनते हैं? एंटी सॉइल्स के एग्जाम्पल है। मतलब वहां पर जो सॉइल होगी इन सब एरियाज में वो हमारे एंटी सॉइल्स के होंगे। ओके ओके, अभी आता है इंसेप्टिक सॉइल। इंसेप्टिक सॉइल हम लोगों से क्या कहता है ना? इंसेप्टिक सॉइल ये हमारा इनफर्टाइल होता है। हाँ, इनमें हमारी यंग सॉइल जो होती है वो वीकली डेवलप हो पाती है। देखो पहले आएगी ये एंटी सॉइल्स, फिर उसके ऊपर इंसेप्टिक सॉइल्स, पर ये एंटी सॉइल से ज्यादा डेवलप होती है, बताया अभी हमने। इनमें सॉइल जो होती है वो हमारी आर्कटिक टुंड्रा या फिर आउटवर्स मोरेन्स टाइप एरिया मिलता है। एंटी सॉइल्स में हमारे क्या होता है? वोल्केनिक की पैरेंट मटेरियल होती है, इसमें हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि हम जानते हैं अभी आगे चल के रेगुर सॉइल भी यहीं से मिलेगी। रेगुर भी यहीं से मिलेगी हम लोगों को, क्योंकि वो भी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ही बनी है ना? हवाई जो हमारा फर्टिलिटी, हवाई जो हम लोगों का एरिया है, जानते हो ना, हवाई वोल्केनिक इरप्शन वाला एरिया, वो इसका एग्जांपल है। वो शुगर केन, पाइनएप्पल इसकी इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स हैं। ओके, ये कहाँ मिलेंगे? ये हम लोग मिलेंगे रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिम में, पैसिफिक एरिया में, ऐसे जापान वाले एरिया में, यहाँ पर हम लोग ये बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, वोल्टी सॉइल्स कौन होते हैं? ये हमारे क्ले सॉइल्स होते हैं। इनमें 30% कंपोज ऑफ द मोर देन 30% ऑफ द क्लेज। ठीक है, इनका पूरा जो कंपोजिशन है वो 30% से ज्यादा कंपोजिशन। तो अकेले अकेले सॉइल्स का क्ले सॉइल का ही है। ये ब्लैक हो जाती है कब? जब इसमें पानी मिला दिया था, और हार्ड हो जाती है जब ये ड्राई हो जाती है ना? एग्जाम्पल आ रहा होगा कुछ रेगुर का, कुछ एग्जाम्पल रेगुर का नहीं आ रहा हो, दूसरे गाँव में क्या बनाते हैं? पोटी वगैरह सब बनाते हैं शायद। जब सूख जाते हैं तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक्स जब हमारे डीप हो जाते हैं, सॉइल ड्राई हो जाती है ना? वो वाला एरिया रेगुलर सॉइल इसका एग्जाम्पल बताया है ना? हिस्टोसोल जो होते हैं, ये देखो यहाँ से कुछ ऐसे रेगुलर सॉइल भी बने, ब्लैक सॉइल, है ना? हिस्टोसोल जो होते हैं ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, भर भर के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ये बहुत पूछा भी है इन्होंने, ऑर्गेनिक मैटर इनमें बहुत होता है, थिक ऑर्गेनिक मैटर होता है इनमें। ये हमारे बहुत बड़े बड़े मार्क्सेस इसके एग्जांपल्स हैं। डाइड हिस्टोसोल्स हमारे लो ग्रेड फ्यूल के लिए भी यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी बहुत अच्छे सवाल इन पे बना सकती है। इतनी चीज समझ में आई। अब आते हैं सॉइल फॉर्मेशन को, जो कौन कौन चीजें इफेक्ट करती हैं। भाई देखो, पहले लीफ मतलब कि एल्टीट्यूड और स्लोप जो हुआ वो सॉइल को इफेक्ट डालेगा। पेरेंट मटेरियल मतलब कि सॉइल किससे बन रही है, किस रॉक से बन रही है, वो उसका कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट और परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल को डिफाइन करेगा। क्लाइमेट,
ह्यूमिड है, हॉट है, या फिर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, वो सब वेदरिंग वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। रेनफॉल एंड टेम्परेचर, वेजिटेशन ऑफ अदर लाइफ फॉर्म भी, यहाँ पर कंपोजर्स हैं कि नहीं है, डिकम्पोजर हैं कि नहीं है, कैसे कैसे वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना होगा, वो सब डिफाइन करता है सॉइल प्रोफाइल को। ओके, अब आते हैं हम लोग होराइजन ऑफ द सॉइल, जिसपे क्वेश्चन आ रखा है, फिर उसका टाइप्स ऑफ सॉइल पे आएंगे। होराइजन ऑफ द सॉइल हमारा जो होता है वो होता है, सबसे पहले होती है होराइजन ए, इसे हम लोग कहते हैं टॉप मोस्ट जोन। हम अगर यहाँ पर आपको बताना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ से आप लोग समझ सकते हो। देखो सबसे पहले आएगी बेडरॉक, बेडरॉक को हम लोग कहते हैं सबसे नीचे जो पेरेंट्स वाली आएगी उसे हम लोग कहते हैं आर होराइजन। फिर आता है बेडरॉक, मतलब बिल्कुल अर्थ का नीचे वाला एरिया, फिर उसके ऊपर कभी कभी हम लोग का सी होराइजन आता है, जिसे पेरेंट मटेरियल कहते हैं, जिसे हम लोग पेरेंट मटेरियल कहते हैं। ये हमारी थोड़ी थोड़ी टूटी टूटी होती है, किसके नीचे बिल्कुल पत्थर टाइप का होगा, ऊपर हल्का हल्का टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फिर हमारा थोड़े और छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे इसके, सब सॉइल इसे हम लोग कहते हैं। इसमें हमारा ड्रेनिंग और अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं वो स्टार्ट हो जाता है, इसे बी होराइजन कहते हैं। फिर आ जाता है टॉप सॉइल, टॉप सॉइल का मतलब ए होराइजन, इसमें ऑर्गेनिक मैटर होंगे, कुछ मिक्स और पार्टिकल्स होंगे, है ना, वो सब हो जाएंगे। और फिर उसके ऊपर आता है जहां पर हमारी जो नॉर्मल पेड़ पौधे होते हैं उसके क्या होती है, जड़ें मिल जाती हैं जगह, जिसे हम लोग सरफेस लेयर कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक डेब्रीज मिलती हैं, डिकम्पोजर्स मिलते हैं, या फिर बहुत सारा और ही चीजें जो एक्टिविटी होती है जिससे कि न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वो होता है। अब आ जाते हैं इस पे, तो ये हमारी सॉइल की टॉप मोस्ट जोन होता है, जहां पर ऑर्गेनिक मैटर इनकॉर्पोरेट होता है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट वाटर, ये सब हमारे ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो यहीं से फिर आगे जाने लगता है। होराइजन बी हो गया, है ना, होराइजन बी, वो वाले को इग्नोर भी करोगे तो भी चल जाएगा, जब पूछे तब बताना, वरना एबीसी आ याद रखो, ठीक है। होराइजन बी जो हुआ ये सब सॉइल है, बताया अभी, जो कि ट्रांजिशन सॉइल की तरह काम करता है, ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है, किसके ए और सी के बीच में। ओके, इसमें हमारे ऊपर से मिनरल आता है, नीचे की तरफ जाता है, ऐसा कुछ याद कर सकते हो। ऑर्गेनिक मैटर इसमें थोड़ा सा कम होता है ए के कंपेरिजन में, है ना, और ये विदर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, विदर का मतलब टूटे टूटे टुकड़े। होराइजन सी जो होता है लूज पेरेंट मटेरियल होता है, फर्स्ट ऑयल होती है, फर्स्ट स्टेज होता है सॉइल फॉर्मेशन में, क्योंकि उसके नीचे तो बेडरॉक आ जाएगा पूरा, तो सबसे पहले सॉइल बनने यहीं तो स्टार्ट होता है ना। होराइजन आर होती है जिसे बेडरॉक कहते हैं हम लोग, इसमें हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बेडरॉक से, और ये हमारे बेडरॉक हमारा वेरिएबल हो जाता है, अलग अलग जो भी जहां जहां के जहां जैसे जैसी सॉइल बननी है उस हिसाब की बेडरॉक होगी, जैसी बेडरॉक होगी उसी तरीके की सॉइल बनेगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। ओके, तीनों होराइजन के नीचे जो रॉक होती है उससे हम लोग पेरेंट रॉक या बेड रॉक कहते हैं, बताया था ना, आर को ही बेड रॉक कहते हैं, वही मेन चीज है। पेरेंट मटेरियल यहाँ पर बोल सकते हैं, पर पेरेंट सॉइल भी इसे बोलेंगे, या फिर जनरली इसी को पेरेंट सॉइल बोलना, पेरेंट सॉइल। ओके, इसे यहाँ पर काट दो, पेरेंट सॉइल सी वाले नहीं बोलेंगे, सी वाली तीन उसके ऊपर सॉइल बनने का, पेरेंट रॉक जो है वो वही है। ओके, अब आ जाते हैं सॉइल के ऊपर। आप कहोगे कितना लेंदी लेक्चर, भाई हम पहले बता दिए कि लेक्चर बहुत डीप में पढ़ाते हैं, हमारा मतलब है एक लेक्चर देखो पूरा टॉपिक कवर। टाइप्स ऑफ द सॉइल देखेंगे, टाइप्स ऑफ द सॉइल हमारे कहाँ कैसे कैसे आएंगे, उनके लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रीजन और वेजिटेशन टाइप के हिसाब से हम लोग सॉइल को चेंज किया है। अलग अलग काइंड के सॉइल हैं, और अभी हमने बताया आईसीएआर के अकॉर्डिंग, हमने के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाए थे जो अलग अलग टाइप्स थे। भाई आईसीएआर ने सॉइल्स को भी अलग अलग टाइप में बांटा है, कैसे बांटा है देखो। पहला है एलुवियल सॉइल, दूसरा है रेड सॉइल, तीसरा है ब्लैक सॉइल, चौथा है डेजर्ट सॉइल, पांचवा लेटराइट, माउंटेन, एल्कलाइन और पीटी मासी सॉइल। ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला एरिया ब्लैक सॉइल में होगा, यहाँ पर हम लोगों को फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी, है ना, माउंटेन्स वाली सॉइल भी मिल जाएगी यहीं पर। हम लोग यहाँ पर जानते हैं हम लोग बहुत ज्यादा एलुवियल सॉइल यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर हम लोगों को एरिड सॉइल मिलेगी, है ना। हम लोग यहाँ पर जानते हैं ये रेड सॉइल है, रेड एंड येलो वाली सॉइल आ जाएगी, ये तो पूरा एलुवियल वाली सॉइल इधर चलेगा। फिर हम लोग जानते हैं कि इधर पे लेटराइट सॉइल थोड़ी सी मिल जाएगी, इधर मिलेगी, इधर लेटराइट सॉइल अलग अलग जगह मिलेगी, लेटराइट सॉइल का कोई फिक्स नहीं होगा, क्योंकि जहाँ बारिश ज्यादा और टेम्परेचर भी ज्यादा वहीं पर लेटराइट सॉइल मिलती है। देखो यहाँ पर श्रीलंका पूरा लेटराइट सॉइल से भरा हुआ, अच्छा ऐसे नहीं कहेंगे, श्रीलंका के बारे में बात नहीं कर रहे। ओके, वी वॉन्ट टॉक अदर्स टाइप्स ऑफ सॉइल में सबसे हमारी जो सॉइल होती है इनको थोड़ा देख ले सकते हैं कि सैंडी सॉइल ऐसी दिखती है, क्ले सॉइल ऐसी दिखती है, सिल्ट सॉइल देखो इसमें बहुत सारे सिल्ट सिल्ट लिखो यार, सिल्ट सॉइल ऐसी दिखती है, लोमी सॉइल हम लोगों की ऐसी दिखती है, पीटी सॉइल ऐसी, रेड सॉइल रेड रेड होगी, ब्लैक वाली सॉइल पूरी ब्लैक ब्लैक होगी। अब ये लोमी ब्लैक में थोड़ा सा टेक्सचर का डिफरेंस हो जाएगा, पार्टिकल्स की साइज की डिफरेंस हो जाएगा। लेटराइट सॉइल ऐसी दिखती है, जो हमारी चौल की सॉइल होती है जिसकी चौका वगैरह बनाते हैं वो, है ना। सलाइन सॉइल ऐसी होगी, देखो दूर दूर बहुत है, कितने सारे इसमें टुकड़े टुकड़े टाइप के हो गए ना, है ना। एलुवियल सॉइल ये हम लोगों की जनरली नॉर्थ इंडिया में मिलती है, इसी को तो हम लोग फर्टाइल बोलते हैं। वोल्केनिक सॉइल, डेजर्ट सॉइल देख सकते हो ऐसी होती है, मार्सी सॉइल ऐसे पानी पानी बहुत ज्यादा इसमें भरा ही था ना, है ना। एल्कलाइन सॉइल ऐसी देख सकते हो, देखो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कितने पत्थर टाइप के कंकर टाइप के दिख रहा है, एल्कलाइन। ओके, अब आते हैं सबसे पहले हम लोगों का एलुवियल सॉइल, ये हम लोगों को कहाँ मिलता है, इंडो गैंगटिक प्लेन में मिलेगा, बताया था। जहाँ पर इंडस रीजन इंडिया का, ऐसे अपनी इंडिया भारत बना लेते हैं, ये वाला एरिया इंडस वाला एरिया, इधर वाला गंगटिक एरिया, और यहाँ से ऐसे करके ऐसे जब ये हमारी आती है, मतलब इधर तो नहीं है, इधर से आकर ऐसे मिल जाती है गंगा वाले एरिया में, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी मिलती है आकर, वो वाला एरिया में हमारी एलुवियल सॉइल मिलेगी। और कहाँ मिलेगी, नर्मदा नदी के आसपास मिलेगी, तापी नदी मिलेगा, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट, जहाँ पर भी नदियां हैं, जहाँ पर भी हमारी फर्टिलिटी अच्छी है वहां पर एलुवियल सॉइल है।
ये हमारे किससे बनती है, डेब्रीज से बनती है। किसके डेब्रीज, पक्की और रॉक डेब्रीज से बने, पर इस बार हिमालयाज के रॉक या फिर जो हमारी सी है ना उसके जो बचा हुआ सॉइल हो जाता है उससे बनती है। ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्रुप है सॉइल का जो कि इंडिया में मिलता है, और ये 46% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया कवर करता है, और जिसमें 46 में भी 40% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की रहती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में अगर बात करो तो भाई साहब इसमें लाइट ग्रे से एस ग्रे कलर इसका होता है, ठीक है। और इसका टेक्सचर जो होता है वो टेक्सचर जो होता है इसका जनरली सिल्ट लोमी होता है, मतलब कि ये कैसे होता है, कभी कभी सैंडी मिलेगी हम लोग थोड़ी सी, और थोड़ी थोड़ी सिल्टी या फिर लोमी टाइप की भी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोग याद रखनी है। ओके, अगले आते हैं। ये हमारी वेल ड्रेन्ड होती है और पोअरली ड्रेन्ड भी होती है, दोनों तरीके की होती है, या फिर तो इसमें वाटर रिटेन बहुत होगा या फिर बहुत कम होगा। उसके हिसाब से इसको हम लोग एज फैक्टर से भी डिटरमाइन करते हैं। एज के हिसाब से भी इसकी एज किसी सॉइल की बहुत ज्यादा है तो उसका नाम अलग, जिसकी एज नहीं है उसका नाम अलग, ऐसे भी नाम चेंज कर देते हैं उसका, ठीक है। इन जनरल इनके पास इम्पैच्योर प्रोफाइल ऑफ अनडुलेटिंग एरियाज में होता है, जबकि लेवल्ड एरिया में हाई वैली डेवलप्ड होती है। मतलब वहीं पर जहां पर पुअरली ड्रेन्ड होगी वहां पर भी हमारी उतनी ज्यादा काम की नहीं होती है, और मैच्योर प्रोफाइल वहां पर होगी जहां पर वेल डेवलप्ड होती है, मतलब उसमें वाटर वेल ड्रेन्ड होती है वो। एलुवियल सॉइल में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत कम होता है। इसमें पोटास हुआ, फॉस्फोरिक एसिड हुआ, एल्कलाइन मैटर हुआ, ये बहुत ही ज्यादा तो नहीं कहेंगे, मतलब एडिक्वेट अमाउंट में होते हैं। देख सकते हो ये एक नदी कोई बह रही है, ठीक है, ऐसे बहें कि ऐसे बहें, जैसे बहान, तो एक भांगर सोइल होगी, यहाँ पर ऊपर भांगर सोइल होगी, फिर यहाँ पर हम लोग कंकर डिपोजिट मिलेंगे, न्यू सिल्ट से खादर बनेगी और पुराने सिल्ट से भांगर बनेगी, याद रखना, ठीक है। ओल्ड एल्यूमिनियम से भांगर बनेगी, न्यू एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम सॉइल से खादर बनेगी, याद रखना ये चीज। तो हम लोग अभी देखो यहाँ पर बताया कि टाइप्स ऑफ सॉइल हम लोग एज के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं, ओल्ड न्यू। तो ये हमारा पहले खादर सॉइल आता है, लो लाइंग एरिया होता है, और ये इनंडेटेड बाय फ्लड्स होता है, बहुत सारा फ्लड वगैरह आता रहता है, अच्छा खासा वाटर रिटेंशन है, ठीक है। तो ये हमारा इनरिच होता है फ्रेश सिल्ट डिपॉजिट से, हर साल इसमें नए नए मैटर आता रहता है, नया नया न्यूट्रिएंट आता रहता है, नया नया ऑर्गेनिक मैटर आता रहता है इसमें। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कैसी होती है, फर्टाइल होती है, ये ज्यादा फर्टाइल होती है। ड्राई एरिया में इसमें क्या होता है, सलिनिटी की वजह से ये हमारे स्टेचेस आ जाते हैं, इफ्लोरेसेंस आ जाते हैं, इन्हें हम लोग क्या नाम इसका दे देते हैं, रे कलर थुर ऐसे नाम दे देते हैं जनरली। इंडिया में तो ये वाला बहुत सारा कल्चर होता है अलग अलग नाम वाला। फिर आती है भांगर सॉइल, याद कैसे रखोगे, भांगर बंगार, ठीक है, तो भंगार भंगार में फेंक आओ इस चीज को, तो भंगार का मतलब बेकार, ऐसे याद कर सकते हो। ये फ्लड लेवल के थोड़ी ऊपर वाली होती है, इसमें कंकर्स होते हैं, वही बहुत मोटे मोटे पत्थर टाइप के होते हैं, जो किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, याद रखना। सॉइल टेक्सचर इसका क्या होता है, लोमी से क्लेई सॉइल की तरफ ही चली जाती है, लोमी से क्लेई सॉइल की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है। वेल डेंट जो होती है वो हमारी व्हीट राइस और मेजे में होता है, ओके। ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे ये सब चीजें इसमें होती हैं। एलुवियल सॉइल रिच होती है पोटास में और लाइम में, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस इसमें कम होता है, अभी बताया था। आगे आते हैं, एलुवियल सॉइल का ये भी देख सकते हैं कि हमारे हिमालय रोक से ये बनी होती है, इसमें बहुत सारे सॉल्ट आ जाते हैं, लाइट कलर होती है, पोरस होती है, मतलब और इसकी वजह से ये टाइलेबल भी होती है। इसकी वजह से समझ लो कि टाई लेवल का मतलब होता है, ऐसे समझ लो कि टाई लेवल का मतलब होता है ट्रेवल, ऐसे याद कर लो टाई लेवल से। बताते हैं क्यों, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आया है, उस हिसाब से हम समझाएंगे, ठीक है। टाई लेवल का मतलब होता है, इसको इजिली आप क्या बोल सकते हो उसको, जोत सकते हो, फ्लोइंग कर सकते हो इसमें इजिली, फ्लोइंग इजिली पॉसिबल है। अब फ्लोइंग इजिली पॉसिबल है, इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की टॉप लेयर हमेशा हटती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की रिटेंटिविटी या फिर फर्टिलिटी कम होती रहती है। तो टी लेवल का मतलब वो हो जाता है, ठीक है। Because of high water table, easily penetrable stratum, and they are suitable for canal irrigation. ये चीज समझ में आ गई होगी ना, ये कोई दिक्कत नहीं। However, water go deep and shallow, unsuitable for water, ठीक है। टी सोलर ये भी बता चुके हैं, ठीक है, कुछ भी अपना नहीं है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल यही था, इतना था, पेपर में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है डीप में। रेड एंड येलो सॉइल देखते हैं, एक दो क्वेश्चन इससे भी आ रखे हैं। ये हमारे कहाँ मिलेंगे, तमिलनाडु वाला एरिया मिलेगा, साउथ में बुंदेलखंड वाला एरिया मिलेगा, नॉर्थ में राजमहल वाला एरिया से काठीवाड़ वाला एरिया, मतलब कि वो कच्छ वाला एरिया, मतलब कि राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में भी मिलेगा। ये सॉइल हम लोगों को तमिलनाडु के वेस्टर्न एरिया मिलते हैं, कर्नाटक में मिलते हैं, साउथर्न महाराष्ट्र में मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, झारखंड में मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं रेड एंड येलो सॉइल, है ना। और सोनभद्र में मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के बंसवाड़ा और भिलवाड़ा में मिलते हैं, उदयपुर राजस्थान में भी मिलते हैं। 18% कवर होता है, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा है ये, है ना। इंडिया इसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड होती है। टॉप सॉइल रेड होती है, जबकि नीचे वाले जो होराइजन होते हैं, आप समझ रहे होगे ना होराइजन मतलब कि बी वाला होराइजन येलो कलर का होता है। गीला कर दो, मतलब इसमें जब वाटर का रिटेंटिविटी आती है तो ये सॉइल येलो दिखने लगती है, इसी वजह से इसका नाम येलो भी कहा जाता है। टेक्सचर ऑफ सॉइल जो होती है हमारी क्ले से लोम की तरफ होती है, सैंड भी होती है कभी कभी, सैंड से क्ले या फिर लोम की तरफ होती है, टेक्सचर वैसे ही है अभी तक।
दूसरा इसका इंपॉर्टेंट जो है, ये पोरस है और फ्राइबल स्ट्रक्चर है। इसमें लाइम नहीं होता है, कंकड़ नहीं होते हैं और कार्बोनेट भी नहीं होते हैं। इसमें थोड़े सॉल्युबल साल्ट भी होते हैं। ओके, ये हमारे लो रेनफॉल एरिया मिलते हैं जनरली, जहाँ पर बारिश कम होती है। देख लो यहाँ पर बुंदेलखंड वाला एरिया मिलेगा, राजस्थान वाला वो वाला एरिया मिलेगा जहाँ बारिश कम हो रही होती है ना, मिर्जापुर सोनभद्र वाला एरिया वो मिलेगा जहाँ बारिश कम होती है। ये रेड सॉइल आयरन बहुत होता है इनमें, पर लेकिन नाइट्रोजन नहीं होगा, फॉस्फेट नहीं होगा, ह्यूमस नहीं होगा, पोटास नहीं होगा, तो फर्टिलिटी इसकी उतनी ज्यादा नहीं होती है। लीचिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी ऊपर की सॉइल हट जाती है और इसमें सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ये थिन होता, पुअर होती है, और ये हमारी इसमें सैंडी होती है बहुत सारे। इसका जो साइज होता है, सोइल सोइल के पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से सॉइल उतना ज्यादा यूजफुल नहीं रह पाती है। लेकिन लोअर प्लेन में जहां पर हम लोग नीचे की तरफ और आते हैं, जैसे कि जैसे हम लोअर प्लेन का मतलब है कि प्लेटो के नीचे वाला एरिया है ना, वो हमारे डीप रिच होते हैं, डीप और डार्क कलर हो जाता है, जिसकी वजह से फर्टाइल लोमी भी बन जाता है। ये वर्ड बस इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। रेगुलर सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल ऐसे कलर की दिखती है, आप देख सकते हैं। ये बेसाल्टिक रॉक से बनी होती है। और ये क्यों बनी है और कब बनी है, तो ये क्रिटिकस पीरियड जो था हम लोगों का हिस्ट्री का, उस टाइम पे ये बनी थी। जो ब्लैक सॉइल होती है, ये हमारी वोल्केनिक इरप्शन या फिर वोल्केनिक रॉक का ही एक रिजल्ट है, जो कि डेक्कन प्लेटू में बहुत ज्यादा एक्टिविटी हम लोग जानते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई थी। और थोड़ा बहुत राजमहल एरिया में, मतलब वो राजस्थान वाला एरिया और थोड़ा सा राजस्थान वाला एरिया का है, देखो राजमहल वाला एरिया और थोड़ा सा डेक्कन वाला एरिया, तो हम लोग हमने आपको दिखाया था ना। ये देखो इधर वाला एरिया है ना, तो इधर वाला एरिया पूरा ऐसे ब्लैक ब्लैक रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट। अब दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये इसमें भी इंपॉर्टेंट है और लेटराइट में भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निसेस और सिस्ट, ये हमारे पेरेंट मटेरियल बनाते हैं, इसी रेगल सॉइल का पेरेंट मटेरियल होते हैं तमिलनाडु एरिया में। बाद वाला मतलब सिस्ट जो होता है, ये हमारा जनरली ऊपर ऊपर रहता है। और नीचे जो होता है, ये हमारा डीप में मतलब नीचे साइड रहता है। ये हमारा हाई टेम्परेचर होता है, कम प्रेसिपिटेशन होता है। बस इसी लाइन ने दो क्वेश्चन आपको 8 नंबर दिला देती है। ये लाइन ही बोल देते हैं, ये लाइन 8 नंबर आपको दिलाती है इंडियन 120-4 में। पता है, इससे इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा था। कॉन्सिक्वेंट, दिस सॉइल जनरली क्या होती है, हॉट एरिड रीजन में मिलती है। इसमें 15% टोटल एरिया का कवर करती है इंडिया का। और इसमें जो होता है बसाल्ट जो होता है, इसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है टाइटेनी फेरस का मैग्नेटिक कंपाउंड होता है, याद रखेंगे। हाँ, ब्लैक सॉइल का जो ब्लैक कलर है, वो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से होता है। कुछ याद आया होगा, ऑक्सीसोल है ना। ब्लैक सॉइल हमारी जनरली पुअर फर्टिलिटी की होती है, जबकि जो वैली वाली सॉइल होती है, वैली जब ऊपर हाईलैंड वाला होता है, वो वाला एरिया तो हमारा पुअर फर्टिलिटी होता है, लो वाला एरिया फर्टिलिटी होता है। यही सेम चीज अभी हम लोगों ने रेड सॉइल में देखी थी। हाँ, मॉइस्चर इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये सॉइल हेल्ड करके रखती है, अपने अंदर मॉइस्चर को हेल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। और जनरली होता क्या है कि ये हमारी जब मॉइस्चर इसमें आता है, तो ये सूख जाता है, सॉरी कह रहे स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है खूब। और ऐसे सॉइल में क्या होता है, रेनी सीजन में बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगते हैं, मतलब कि कल्टीवेशन इसका बहुत मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि स्टिकी हो जाती है। जिसको जिसको भी जो उस एरिया होंगे, वो बड़ी अच्छे से इस चीज को बता पाएंगे कि जो काली मिट्टी होती है, हमारे यहाँ पर तो उसे कचला मिट्टी बोलते हैं, है ना, क्योंकि उसको बहुत ही तोड़ना पड़ता है ना, कचरा कचरा के चलना पड़ता है ना, स्टिकी टाइप होती है, उस वर्ड से हमें लगता है इसका नाम रख दिया गया होगा, कचला मिट्टी बोला जाता है उसे हमारे यहाँ पर। ओके, तो उसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। एक दो तालाब वगैरह होते हैं ना, वहां पर ये जनरली मिलती है हमारे इधर। और ये श्रिंक सूख जाती है कब, जब ये सूख मतलब कि ड्राई अप हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े इसमें टुकड़े दिखने लगते हैं हम लोगों को, देखे होंगे अभी है ना, टूट जाती है, ऐसा लगता है अलग अलग ऐसे 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 अलग अलग उसके टाइल्स लगा दिए हैं, जब मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है। पर ये मॉइस्चर जाता का नीचे लेयर में रहता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी अब इनहेंस हो जाएगी और सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड रूट्स को कंटेंट मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स को हम लोग कहते हैं कि क्रैक्स इंपॉर्टेंट है। ये क्रैक्स ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें कौन से सॉइल होने देते हैं, इसमें बहुत ही अच्छी सॉइल होने देते हैं, जिसका नाम है कॉटन। इसमें पल्सेज भी होती हैं, हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश एरिया में कितनी सारी पल्सेज होती हैं, मिलेट्स का भी एरिया भी वहां पर है ना, जितने भी ये सीड वगैरह मिलेंगे, टोबैको, शुगर केन, वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट, सब हमारे उधर पे होते हैं, क्योंकि इस सॉइल में वाटर रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इस सॉइल में सेल्फ फ्लोइंग इफेक्ट भी आता है। इस सॉइल की परमेबिलिटी बहुत कम होती है ना। मैच्योर सॉइल होती है, ये हमारे ब्लैक अर्थ का बहुत बड़ा पार्ट कवर करती है। और रेनफॉल इसमें जो होती है बहुत कम होती है इस एरिया में, जानते हैं मध्य प्रदेश एरिया में रेनफॉल कम होती है। महाराष्ट्र का वो वाला एरिया, वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न पार्ट, है ना, कॉम्पैक्ट होते हैं, टेनेसियस होते हैं, जब भी वेट होते हैं, और इनमें क्रैक्स आ जाते हैं जब हमारी ड्राई होती है ना, वही बात है, सेम सेम स्टिकी होती हैं, सेल्फ ड्राइंग होती हैं। और ब्लैक सॉइल हमारे मॉइस्चर को बहुत लंबे समय तक हेल्ड करके रखती है, जिसमें कि बहुत ज्यादा कल्टीवेशन में ये ज्यादा बार बार पानी वगैरह नहीं देना पड़ता है, है ना, रेनफेड एरियाज में ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, और ड्राई पीरियड में भी हमारी कल्टीवेशन होते रहता है। याद रखना, ये आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास और एल्यूमिनियम में
और मैग्नीशियम है, ये बहुत ज्यादा रिच होते हैं, इनमें ये सब कंटेंट मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, फॉस्फोरस नहीं मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा। ये हमारे क्ले टेक्सचर के होते हैं, और यहीं से नाम निकल के आता है क्ले, क्ले क्ले खेलने वाला क्ले होता है ना, वो वाला। डेजर्ट सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं, दो सॉइल बची हुई है। डेजर्ट सॉइल कौन कौन होती है? ये हमारे एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन में मिलेंगे। मोस्टली ये विंड से मिलती है, क्योंकि बहुत पार्टिकल इसके हल्के होते हैं ना, वाटर होता है ना, तो इसकी वजह से चिपके तो होते नहीं है, तो ऐसे उड़ जाते हैं ऐसे ऊपर ऊपर से, ऐसे उठ जाते हैं, हवा ऐसे उठ के चले जाएंगे बेचारे, नीचे पकड़े नहीं होता कोई। उनके लिए दुख लग रहा है हमको तो। राजस्थान वाले एरिया में मिलेंगे, अरावली के वेस्टर्न वाले पार्ट में मिलेंगे, गुजरात के ऊपर वाले मतलब नॉर्दर्न पार्ट में मिलेंगे, सौराष्ट्र कच्छ एरिया में मिलेंगे, है ना, हरियाणा के नीचे वाले वेस्टर्न वाले पार्ट में मिलेंगे, पंजाब के साउथ मतलब के नीचे और वेस्ट उधर साइड वाले एरिया। हम लोग देख रहे हैं ग्राफ। अब मैप याद करो जरा, मैप से आपको सबको ये कह रहा कि राजस्थान में मिलेंगे, और ये सब बाकी जितना भी नाम है सब राजस्थान की तरफ इशारा करके उंगली दिखा कर रहा है। अब गुजरात से पूछोगे तो ऊपर ऊपर जाओ, क्योंकि राजस्थान ऊपर है। हरियाणा से कहोगे नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे वेस्टर्न सॉरी साउदर्न एरिया में वहां से पड़ेगा राजस्थान। तो इसमें कोई बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी जो लाइनें लिखी है, छोटी लाइन है, एक वर्ड है राजस्थान। क्यों? अब हमें याद रहेगा, अब पेपर में आएगा, अपने आप याद आएगा, ये सॉइल तो वहां मिलती है, साउदर्न हरियाणा। हाँ ठीक है भैया, सही बात कह रहे हैं, सोचना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? इसलिए कहते हैं भाई, ज्योग्राफी पढ़नी है तो हमेशा मैप याद रखो। मैप अगर आपको पता होगा, आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज इनहेंस हो जाएगी, बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, एंड यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर। आपको कल को कहीं पर कोई एक मिशन पे जाना है, और भाई आपको पता ही नहीं वहां का टेरेन कैसा है, वहां की आपको ज्योग्राफी नहीं पता, तो आप घंटा वहां पर कुछ कर पाओगे भाई। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी जो पॉलिटिक्स एक्टिविटी होती है, मोस्टली ज्योग्राफी की वजह से होती है। मोस्टली कोई भी एक्टिविटी उठाओगे, उसमें कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का पार्ट आ जाएगा। हिस्ट्री बनती है ज्योग्राफी की वजह से। ये लाइन याद रखना मेरी, हिस्ट्री इज देयर बिकॉज देयर इज ज्योग्राफी। ओके। अगर बिहार में पांच हिल्स नहीं होती, कभी मगध एम्पायर नहीं बन के आता, कभी मौर्य एम्पायर नहीं बन के आता, कभी बाबर हमला नहीं करता, जब देखता फर्टाइल लैंड है इंडिया में। तभी तो आया ना। बहुत सारे रीजन आते हैं ना, बहुत सारे रीजन आते हैं। चलिए, क्यों नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है? क्यों इंडिया पॉपुलेशन ज्यादा? बिकॉज ज्योग्राफी अच्छी है भाई। ये चीजें बड़ी आसान हो जाती है जब आपको आंसर जेन्युइन और लॉजिकल मिलने लगते हैं। बहुत बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, रशिया की पॉपुलेशन क्यों नहीं ज्यादा? सिंपल सा आंसर होगा, क्योंकि वहां पर रहने के लिए टेरेन अच्छा नहीं है। कौन सी बात है, इतनी ज्यादा ठंड में कौन रहेगा वहां पर भाई? इंडिया में हर मौसम है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलेशन क्यों कम है? सर्वाइवल क्यों कठिन है? क्योंकि टेरेन अच्छा नहीं है। कभी बारिश हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, अति नहीं है। नॉर्दर्न इंडिया में किसी चीज की अति नहीं, एक्सेस नहीं है। फर्टाइल लैंड मिल रहे हैं, नदियां हैं, और क्या चाहिए? नॉर्थ इंडिया के लिए तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर तुम लोहा फेंकोगे, बंदूक बन के निकलेगी। समझ रहे हो? इतना फर्टाइल लैंड है। तो भाई इनको चाहिए क्या? कुछ नहीं। अब यहीं से पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। इनके पास सब कुछ तो है, खाने को है, रोजगार, इनके पास लैंड है भर भर के, चाहिए क्या? कुछ नहीं, बकैती करो फिर बैठ के। और क्या, फिर इनके मुद्दे नहीं है। देखते हो नॉर्थ इंडिया मुद्दे ज्यादा नहीं चलते हैं, यहाँ पर भाईचारा चलता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे मुद्दे आ जाएंगे असली वाले। हाँ, तो खैर उस बात को छोड़ते हैं, दोबारा से आ जाते हैं। तो ये हमारे 4.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ इंडिया का कवर करते हैं। ये सैंड और ग्रेवल टाइप का थोड़ा थोड़ा होता है ना, ऐसे टूटे टूटे टाइप के एरिया होते हैं। इनमें ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, नाइट्रोजन कम होगी, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, कभी कभी कम, कभी कभी ज्यादा। हाई परसेंट ऑफ सॉल्युबल साल्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सलाइन होती है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, सैलिनिटी होगी, बताया था। मॉइस्चर बहुत कम होगा, और वाटर रिटेंटिविटी भी बहुत कम होगी। अगर इनको इरिगेट किया जाएगा तो ये हमारी एग्रीकल्चर रिटर्न अच्छा दे सकते हैं, लेकिन वही फिर से बात आ गई, आपको इनमें वाटर रिटेंटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, फर्टिलाइजर ऐड करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा केयर एंड केयर की जरूरत होगी। ये जैसे कि एग्जांपल तौर पे, जो कि इंदिरा गांधी कैनल जो बनाई गई है, उससे हम लोग डेजर्ट सॉइल को भी यूज किया जा रहा है वेस्टर्न राजस्थान पार्ट में। ये बात सच है, अभी हम रिसेंटली गए थे, रिसेंटली नहीं 2024 में गए थे हम। हाँ 2024 में ही गए, नहीं 2025 में गए थे, सॉरी 2025 में गए थे, तो हमने वो चीज देखी थी। तो उस वाला हम जब हम यहाँ से मैप में सोच गए थे, तब वहाँ एक्चुअल पहुंचे, वहाँ पर बहुत सारी चीजें डिफरेंसेस हमें दिख रहे थे। खैर, यहाँ पर बाजरा पल्सेज ऐसे देखो, ये यहाँ पर भी बारिश कम होती है, मध्य प्रदेश वाले एरिया में भी बारिश कम हो रही थी। वहां पर फोडर वाली फूड हम लोग जनरली खाने वाली चीजें जो है, बाजरा हुआ, पल्सेज हुआ, ये सब चीजें जिनमें कि लेस वाटर नीड होता है, वो वाली सॉइल्स हमको वो वाली क्रॉप्स यहाँ पर मिल रही। हाँ, क्योंकि लेस वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप्स, वो वाली क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाएंगी, सिंपल सी बात है। गेहूं धान तो नहीं उगाई जाएगी यहाँ पर। अब आता है लेटराइट सॉइल, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बना है। ओके, ऐसे एरिया जहां पर क्या क्या चीजें हो, पहला तो लेटराइट सॉइल होने के लिए क्या जरूरत होती है? एक एलिवेटेड लेवल ऑफ आयरन या एल्यूमिनियम होना चाहिए। लेटराइट सॉइल के लिए एल्यूमिनियम और आयरन होना ही चाहिए, क्योंकि रेड कलर आता है आयरन की वजह से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसमें हमारे अलग अलग
प्रोसेस को हेल्पफुल बनाते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में मिलेंगे, हाँ। साउदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में मिलेंगे, कर्नाटका मिलेंगे, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल वाले थोड़े एरिया मिलेंगे, झारखंड और उड़ीसा में भी मिलेंगे। एक सेकंड का टाइम दो, हम आपको ये वाला ग्राफ दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा। नीचे था थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा अभी लेटराइट सॉइल की बात कर रहे हैं और जूम इन करके यहाँ पर समझो। ये दिख रही है, हाँ। यहाँ दिख रही है, हाँ। और यहाँ पर भी दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है। तो थोड़ी सी ऊपर भी दिख रही है। क्या ये बात वही हो गई ना? क्या ये बात वही हो गई कि जो इन्होंने जो इसमें लिख रखे हैं, इतने में सॉइल दिख रही है लेटराइट? हमने कहा हाँ। कहाँ कहाँ? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के थोड़े थोड़े एरियाज में, हाँ। महाराष्ट्र के नीचे वाले एरिया में दिख रही थी, कर्नाटक वाले बीच में हाँ दिख रही थी, आंध्र प्रदेश की इधर साइड हाँ, वेस्ट बंगाल में ऊपर थी, उड़ीसा और झारखंड में भी थी। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलेगी, हाँ थोड़ी सी कह सकते हैं, बट उतना ही लिखा, कोई दिक्कत। ये क्यों होती है? ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में यही लाइन से सवाल आया है। क्योंकि ये हमारा अल्टरनेट ड्राई एंड वेट वेदर होगा, वहीं पर ये बनेगी। इसका कलर जनरली ब्राउन या रेडिश ब्राउन होता है। इसमें हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन मिलेंगे। आयरन हमारा नोड्यूल्स फॉर्म में मिलेगा, मोटे मोटे फॉर्म में मिलेगा। ये हमारी आयरन और एल्यूमिनियम रिच होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, लाइम कुछ भी इसमें और नहीं मिलेगा। ह्यूमस भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लीचिंग हो जाती है मॉनसून क्लाइमेट में, लीचिंग प्रोसेस की वजह से इसमें हमारा ह्यूमस कंटेंट भी खत्म हो जाता है। इसमें हमारी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है मॉडरेट है, क्योंकि थोड़ा सा आयरन है, तो थोड़ी सी वाटर रिटेनिविटी उसमें ऐसा हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी होगी। बैक्टीरियल एक्टिविटी जब ज्यादा हो जाती है इसकी वजह से, और हैवी प्रेसिपिटेशन होता है, बहुत ज्यादा बारिश हो, बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा हो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूमस बन जाता है ना। और एक मिनट, ह्यूमस बनेगा काहे पीछे? लीचिंग होता है ना तब, तो जब हाई प्रेसिपिटेशन होगा, एक मिनट ना। उसको गड़बड़ लिखी लाइन, बैक्टीरियल एक्टिविटी हैव बीन हाई वेरी हाई एंड हैवी प्रेसिपिटेशन बिल्ड्स लीचिंग ऑफ ह्यूमस व्हिच लीड्स टू, हाँ ठीक है, लाइन सही लिखी, हम ही गलत पढ़ाए थे। लीचिंग हो जाती है जिसकी वजह से ह्यूमस कम हो जाता है, ऊपर होता है, ठीक है। हम भी कहें गलत, कहेगा, ठीक है। लेटराइट सॉइल को हम लोग जनरली मानसून क्लाइमेट के ऊपर भी कह सकते हैं, ये डिपेंड हो जाता है, क्योंकि वो बारिश की बात आ गई, टेम्परेचर की बात आ गई है। सीजनल रेनफॉल में ये काम करेगी, कभी कभी नहीं करेगी। आपने देखो जनरली कुछ एरियाज होते हैं जहां पर बारिश के टाइम पे ही आपको कोई कोई क्रॉप होती है, वरना फिर नहीं होती है। ऐसे एरियाज भी आपके आसपास देखेंगे, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो ऐसी चीजों में। जब रेन होगी तो लाइम और सिलिका इसमें हट जाएंगे, और सॉइल में हमारा आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम बचेगा, जिसकी वजह से लेटराइट सॉइल हमारी बनती है। कैसे बनती है, कैसे बोलते हैं? बारिश होगी, लाइम, सिल्का, ऐसे वाले पार्ट जो हट जाते हैं, ह्यूमस वगैरह सब निकल जाता है, सिर्फ इसमें क्या बचता है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बचता है, इसकी वजह से लेटराइट सॉइल बनती है। रेड लेटराइट सॉइल में मिलेगी कहाँ पर? ब्राउन वाली थोड़ा बाकी एरिया में मिलती है, रेड वाली जो मिलती है जनरली कहाँ मिलती है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मिलेगी। और जिसमें क्या होता है कि हमारी ट्री क्रॉप्स बहुत होती हैं, जैसे कि कैश्यू नट्स, ट्री क्रॉप्स बहुत होती हैं ऐसे वाले एरिया में। लेटराइट सॉइल जब हार्ड हो जाती है, इसमें क्या होता है, ये हार्ड कब हो जाती है? जब हमारी एयर के एक्सपोजर में आ जाती है, जिसकी वजह से इसको ब्रिक बनाने में भी यूज किया था साउदर्न इंडिया में। ओके, हाँ। ये हमारी लेटाइट सॉइल जो होती है वो जनरली एसिडिक होती है हायर एरियाज में, लोअर एरियाज में थोड़ी कम एसिडिक होती हैं। लोअर का मतलब फिर से वही समझ गए, हायर माउंटेन वाले ऊपर में, माउंटेन का मतलब माउंटेन के ऊपर पहुंच गए। तो जो जनरली ऊपर वाले एरियाज होते हैं वहां पर एसिडिटी ज्यादा होती है, नीचे वाले एरिया में सैलिनिटी ज्यादा हो जाती है। ओके, ये हमारे राइस, रागी, शुगर केन, कैश्यू नट्स, ऐसे वाले जो पार्ट होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उनके लिए मेनली काम किया था, इनको यूज किया था। माउंटेन सॉइल पढ़ेंगे, है ना। अब एक एक लाइन वाले सॉइल बचे, मतलब एक एक पेज वाले बचे, बस थोड़ा सा, बस खत्म करते हैं इसको, है ना। दे कवर 3.7% ऑफ द पार्ट। ये सॉइल रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। इसमें हमारे क्या होते हैं जनरली, ऊपर हायर सॉइल ज्यादा इसकी एसिडिक होती है, नीचे वाले कम होती है, वही बिल्कुल सेम सेम वाला पार्ट आ रहा है। नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, लाइन, ऑर्गेनिक मैटर होंगे नहीं इनमें, फर्टिलिटी इसकी कम होगी, मैन्योरिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी ये काम इन एरिया में मिलेगी, एक बार पढ़ सकते हो आप लोग। डार्क ब्राउन कलर इनका हो जाता है जब इसमें हाई ह्यूमस होता है, बस याद रखना। सलाइन और एल्कलाइन सॉइल थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट बहुत होते हैं। और ये सॉइल हमारे सलाइन या एल्कलाइन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इसके ये हमारा इनका ये दिखते हैं व्हाइट कलर के हैं क्योंकि इसमें कैपिलरी एक्शन होता है। इसका सैंड या फिर सैंडी लोम टेक्सचर होता है, सैंड होती है मेनली, सैंडी होती है क्योंकि जहां पर वाटर वगैरह नहीं होगा, सैलिनिटी ज्यादा होगी, सैंडी सॉइल बन जाएगी। ये नाइट्रोजन होगा नहीं, कैल्शियम होगा नहीं, और इसमें वाटर इंटेंसिटी भी कम होगी, वही एरिड वाला एरिया। इसमें हम लोग इसको अच्छा बना सकते हैं, उसने बताया था। एरिड सॉइल में बताया था कि इसको अच्छा बना सकते हैं कैसे। इसमें ड्रेनेज अच्छा करो, इसमें जिप्सम लाओ, इसमें जिप्सम मिला के क्या करोगे, सैलिनिटी कम करोगे, लाइम मिलाओगे सैलिनिटी कम करोगे, है ना। इसमें हम लोग फिर ऐसे ऐसे बरसीम वगैरह, बरसीम सुना है, जानवरों को खिलाते हैं, धैंचा वगैरह, ये सब हम लोग कर सकते हैं क्रॉप्स। हाँ, ऐसी क्रॉप्स को हम लोग इसमें उगा सकते हैं। ओके, ये सॉइल को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, चुपन काल, थूर, रखकर, ऊसर, ऊसर एरिया में यहाँ बोला था, कल्लर, रेहे, ये सब अलग अलग एरिया है। आप इधर क्या बोला था बताना। ये सॉइल हमारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश थोड़ी थोड़ी मिलती रहती है कहीं ना कहीं।
पीटी मार्सी सॉइल क्या होती है, हैवी रेनफॉल जहाँ होती है वहां पर मिलेंगी ये। और इसमें हमारा ड्रेनेज पैटर्न नहीं, ड्रेनेज पैटर्न ज्यादा होता नहीं सही से, वहां पर ड्रेनेज चीजें होती है तो भर जाता पानी, भरा रहेगा तो पानी वही मिट्टी वो नहीं बन जाती, वही वाली मिट्टी है ये हमारे कल्टीवेशन में काम आते हैं कब, जब हमारा रेनी सीजन होता है। ये सॉइल हमारी ऑर्गेनिक मैटर बहुत होगा, पानी भरा हुआ ऑर्गेनिक मैटर बहुत होगा, डिकम्पोजर बहुत होंगे इसमें, सलाइन भी हो जाए क्योंकि पानी फ्रेश वाटर में सैलिनिटी कम होती है, लेकिन एक जगह डिपोजिट वाटर में सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसमें फॉस्फेट और पोटास नहीं होगा। ये हमारे को टैम अपाजुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला टाइप मिलता है, सुंदरबन डेल्टा में मिलेंगे क्योंकि डेल्टा में भी पानी भरा रहेगा, महानदी गोदावरी ऐसी वाली जहाँ पानी निकल ना पाए वहां पर ये पीटी सॉइल मार्सी सॉइल मिलती है। एक बार ये वाला एरिया, ये वाला पूरा भी देख सकते हो आप, पूरा हमने सेम टेक्सचर लिख दिया है, टेक्सचर लिख दिया जो इंपॉर्टेंट चीज है, लिटरली ये वाला एक पेज आप पूरी इस बाकी के 30 पेजेस के बराबर है ये, सच बता रहे क्योंकि कहाँ मिलेगी कौन कौन सॉइल है सब लिख दिया है ना। तो आप इससे भी रिवीजन कर सकते हो। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन करते हैं सीधा, ठीक है। हाँ ये वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमको बता देना। तो हाँ वैसे तो पढ़ी हुई है अपलोड, एनकेजे इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो यहाँ से। ओके चलो क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग। ओके सो अभी करते हैं सॉइल चैप्टर के जो हम लोगों का पीवाई क्वेश्चन है उनको करते हैं। अभी हम लोगों ने सॉइल के जितने भी टाइप होते हैं वो पढ़ लिए हैं, एंड वी हैव आल्सो कवर्ड सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्ट्स अबाउट द सॉइल, सम बेसिक एक्चुअली वो बेसिक फैक्ट ही थे ना इधर पे जो हमने आपको भी दिखाए थे सब, है ना, ये सब बताए हुए थे हमने। ओके अभी हम लोग सॉइल के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो 2024 में एनडीए में आया है उसमें पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एप्रिसिएबल अमाउंट इन लेटराइट सॉइल। तो हमने बताया था उस टाइम भी लेटराइट सॉइल के बारे में बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो जो कैल्शियम हम लोगों को लेटराइट सॉइल में नहीं मिलता है, फॉस्फेट भी मिलता है बट उतने अमाउंट में नहीं मिलता है, और नाइट्रोजन तो हम लोग जानते हैं कि नहीं मिलने वाला, ऑब्वियस बात है। पोटास इसका सही आंसर होगा। आपको हम एक बार लेटराइट सॉइल के सॉरी एलुवियल लेटराइट सॉइल की बात हो रही है ना, या लेटराइट सॉइल की बात हम आपको दिखा देते हैं एक बार। तो ये हम लोग मिलेगा लेटराइट सॉइल इधर पे। तो यहाँ पर हमने आपको कहीं पर तो लिख रखा था, लेट मी फाइंड इट। हाँ तो ये क्या है, इसमें आयरन होता है, इसमें इसमें आपको आयरन मिलेगा, इसमें आपको एल्यूमिनियम भी मिलेगा पर नाइट्रोजन नहीं होगा, है ना, फोस्फोरस भी नहीं होगा। ठीक है अभी यहाँ पोटास भी लिख रखा है, बट लेकिन यहाँ पर क्या होता है जब लीचिंग हो जाती है तो पोटास के अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन विद फॉस्फोरस। पोटास इज मोर इन क्वांटिटी। ओके तो ये थोड़ा सा बहुत ही डीप लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया है, लेकिन हम लोगों को ये बात नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखेंगे। मे बी वो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, मे बी वो ऐसे पूछ देता है कि बताओ भाई साहब कि जो लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल है तो इसमें कौन ज्यादा मिलता है, पहले नंबर पे पोटास आ जाएगा, देन ऐसे लगा देगा फॉस्फेट, है ना। तो हम लोग जानते हैं पोटास सही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे करके भी पूछ सकता है, दो तीन ऑप्शन बना सकता है। ओके ओके नाउ कमिंग टू 2024 के ही सेकंड वाले पेपर का ही एक और क्वेश्चन जिसमें पूछा गया ब्लैक कॉटन के सॉइल के लिए कौन सी बात नहीं सही है। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है पेपर में, हम लोग ये नहीं पढ़ते और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, सभी क्वेश्चन करते हैं देखो, लेकिन ये गलती कर दी तो माइनस में नंबर ले आते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल आर ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर सॉइल, बिल्कुल सही बात, ये फैक्ट बताया हुआ है, बहुत बार हमने चीख चीख के बताया था लेक्चर में। दे आर हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव, ये भी बताया था मॉइस्चर रिटेंटिव होते हैं, इसमें बहुत ही रिटेंटिविटी ऑफ वाटर एक्स्ट्रा होती है, एप्रिसिएबल अमाउंट में होता है, इसमें बहुत सारे क्रैक्स मिल जाते हैं, ये कॉपर के लिए अच्छी होती है, सब बताया था। रिच इन लाइम, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी देखो पीछे लिखी है यहीं पर लेटराइट सॉइल के कुछ ही ऊपर थी, और यहाँ पर देखो रिच इन आयरन लाइम कैल्शियम पोटास एल्यूमिनियम इन सभी में रिच होती है। इसका टेक्सचर क्ले टेक्सचर होता है। ओके हम लोग जानते हैं दी सॉइल हैव लेस क्ले फैक्टर, नहीं यही तो बताया क्ले टेक्सचर ही होता तो क्ले फैक्टर लेस क्यों होगा, और नहीं ये गलत बात है, वेजिटेबल वगैरह के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, है ना। हम लोग जानते हैं कि इसमें कॉपर क्रॉप मेजरली ग्रो होती है। ओके नाउ कमिंग टू सीडीएस 2024 के सेकंड वाले क्वेश्चन को, सीडीएस का क्वेश्चन आते ही आप लोगों की नजर में आ जाना चाहिए क्या, लॉन्ग लॉन्ग लेंदी लेंदी क्वेश्चन, भाई बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। फिर भी अगर कोई चाहता है कि नहीं ऐसे ऐसे लेंदी लेंदी सेम रेप्लिका क्वेश्चन बना दे कोई हमारे सीडीएस एग्जाम के लिए, तो एक चैनल है जिसका नाम है इंडिया की जर्नी, इधर पे भाई पहुंचो, कोई जिस नाम का एक अलग हमने पूरा चैनल बना रखा, वहां पर डिट्टो वही क्वेश्चन सेम पैटर्न पे अपलोड किए जाते हैं हर सब्जेक्ट के, ऐसा नहीं किसी हिस्ट्री करा दी, ऐसा नहीं किसी की ज्योग्राफी करा दी, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट के बेस्ट क्वेश्चन और सेम पैटर्न पे जो बच्चे वहां पर हैं जो वहां पर कर रहे हैं उनसे पूछना, लिटरली दे आर फॉर अहेड देन 100 ऑफ स्टूडेंट आउट देयर, क्योंकि वो सेम उसी टाइप के क्वेश्चन लगा रहे हैं। आप याद रखना, जंग जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी प्रैक्टिस कैसे की जा रही है, क्या एक्चुअल जंग की तैयारी कर भी रहे हो या फिर आप अपने माइंड में ही बस तैयारी सोच के चल रहे हो, थोड़ा सा दिमाग ही लगा के रखना। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन बैक,
बाजरा इज प्रीडोमिनेंटली ग्रोन इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश का, ये बात सही है, देखते हैं। और गुजरात, भाई रागी इज मेनली कल्टिवेटेड इन कर्नाटक, ये 100% बात सही है। थोड़ी सी आपको अभी नहीं समझ में आई क्योंकि क्रॉप्स से रिलेटेड है, सॉइल से रिलेटेड कम है। हमने क्यों क्वेश्चन को लिया, क्योंकि यहाँ पर सॉइल की बात की गई है। बाजरा हमारा वेल ग्रो होता है किसमें, सैंडी एंड सैलो सॉइल में, बिल्कुल सही बात है। रेड और सैलो ब्लैक सॉइल में हमारी रागी के लिए अच्छी है, हाँ ये भी बात सही है। ये दोनों बातें अपने आप में सही है। थोड़ा सा क्रॉप वाला जब सेशन लेंगे तो उसमें ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि इधर साइड में हमारी जो ब्लैक सॉइल वगैरह मिलेगी वो ऐसे सैंडी सॉइल मिलेगी, और ब्लैक सॉइल कम ही मिलेगी। लेकिन इस एरिया में हम लोगों को थोड़ा सा ब्लैक सॉइल का मात्रा ज्यादा मिलेगा और डीप में मिलेगा। ये बात दोनों सही, और ये इसका स्टेटमेंट भी सही, फिलहाल के लिए ये वाला इसका ऑप्शन ए जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कह रखा कि ये करेक्ट भी है, और सेकंड टू इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है ना। हम लोग जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर रखे होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन, पूछा गया हेलोफाइट्स जो होते हैं वो प्लांट कहाँ ग्रो होते हैं। देखो ऐसे, हेलो का मतलब ये होता है सलाइन, याद रखना। हेलो मतलब सलाइन होता है, फोटो मतलब हीट या फिर जनरली लाइट से कहते हैं, पायरो मतलब हीट या फिर फायर से कहते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो कि हम लोगों को बता देते हैं कि आंसर क्या होने वाला। फिर भी हम एक लिस्ट टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, जो ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं ना, हेलोफाइट्स हुआ या फिर कोई और वर्ड हुआ, तो ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसे प्लांट्स की हम लोग लिस्ट अपलोड कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है इंडिविजुअल नहीं। आंसर देखते हैं इसका। एसिडिक सॉइल नहीं, एसिडिक सॉइल वो होती है जिसका पीएच 6.5 पीएच से कम होता है, उसको एसिडिक सॉइल कहते हैं। सलाइन सॉइल इसका सही आंसर होगा, हेलोफाइट्स बताया। ब्लैक सॉइल इसका आंसर नहीं होगा, क्यों, ब्लैक सॉइल रेगुलर सॉइल होती है। सैंडी सॉइल नहीं, ये भी नहीं होगा, सैंडी सॉइल सैंड वाला, वही एरिड वाला है ना, हम लोग इसको बोल सकते हैं एरिडोसोल्स। ओके, अब आसान लग रहा है, देख रहे हैं भाई, सीडीएस की अभी एनडी की पीवाई क्वेश्चन है आगे, डोंट वरी। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीडीएस 2020 सेकंड पेपर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ भैया की क्वालिटीज दे रखी, भैया के सॉइल की क्वालिटीज दे रखी, भाई पहचानते हैं कौन सा ये सॉइल है। दे कंटेन अ लार्ज पोर्शन ऑफ सोडियम, सोडियम होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, और इसी वजह से इनफर्टाइल भी होना चाहिए। इनफर्टाइल नाम आ गया, ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसका जो टेक्सचर होता है सैंडली से लोमी होता है, सैंड लोम। अभी भी अगर ना समझ आए तो देखना ध्यान से। ये वाइड स्प्रेड होते हैं कहाँ पर, वेस्टर्न एरिया में, डेल्टा जब ईस्टर्न कोस्ट, सुंदरवन। अब थोड़ा सा आपको आइडिया होने लगेगा क्या इसका आंसर लेटराइट होना चाहिए, ध्यान से देखो, सैंड से लोमी। अभी यहाँ पर अगर हम आपको कहाँ ले जाए, हम आपको हाँ 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 हाँ, इधर पे नहीं, हाँ, इसी सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। अच्छा, इसका टेक्सचर सैंडी से लोमी होता है, सैंडी लोमी से होता है, एग्जैक्ट वही लाइन है जो हमने पढ़ा रहे थे, हम ये कह रहे थे बात कि वही सेम एग्जैक्ट मिलेंगे। नाइट्रोजन कम होगा, कैल्शियम कम होगा, वाटर रिटेंटिविटी कम होगी इसकी, ये इनफर्टाइल होंगे, है ना। कुछ वैसे वैसे एरियाज देख लो, वहीं पर हमारे मिल रहे हैं ना, जनरली वही एरियाज हमारे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ओके, हाँ क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। तो क्वेश्चन में हम लोग कह रहा है कि इधर इधर एरिया मिलता है, हमारा इसका आंसर वहां चल जाएगा, ये सैलेंट सॉइल हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2023 का ये फर्स्ट वाला में एग्जाम में पूछा गया था, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि सॉइल टाइप बताना है। ये सॉइल कंसिस्ट, दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, स्लेट एंड क्ले। ये सॉइल जो बनी होती है इनमें तीनों चीजें होती हैं, याद करो, तीनों चीजें मिलकर बनी है। अब यही हिंट यहीं पर बहुत सारी थी, वैसे तो हम आपको यहाँ पर आंसर बता देते हैं, लेकिन अभी देख लो। पोटास, फोस्फोरिक एसिड, लाइम भी होगा इसमें। अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक लाइन और बोलो, देखो सैंड, स्लिट और सिल्ट और क्ले, ये पहली लाइन में ही बोला था जब भी टाइप ऑफ सॉइल बता रहे थे। उसके बाद में एक लाइन इसमें लिखी है कि दिस सॉइल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेस। एज के बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया था। अब यहाँ पर याद करो जरा, वो एक का नाम था भंगर, और एक का नाम था खादर। ये न्यू वाली होती थी न्यू एलुवियल सॉइल, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होती थी, ये फर्टाइल होती थी, ये नॉन फर्टाइल, उतनी फर्टाइल कम होती थी, है ना। इधर पे हम लोग वीट, बार्ले वगैरह उगाते थे, और इधर पे हम लोग जनरली बहुत ज्यादा इधर पे ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता था। ओके, तो हम लोग जानते थे। ओके, इट इज अकॉर्डिंग। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलुवियल हो जाएगा, सिंपल सा। देख रहे हो आप, क्वेश्चन आसान होने लगे। अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं, अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं कि हमारा जो एग्जामिनर था उसने क्या किया 2021 में, ये पूछा कि इंसेप्टिसोल, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स और मोलिसोल्स, ये किसके, क्या था भाई, ये किसके टाइप है। तो यहाँ पर सॉइल के टाइप थे, ये क्वेश्चन हो गया। 2021 में ये पूछा, सेकंड वाले में 2022 के फर्स्ट वाले एग्जाम में ही उन्होंने पूछ दिया, भाई बताओ इसके डीप बताओ। इसमें से नाम दिया, हिंट दिया कि हमें ये भी आता है भाई, हल्के ना ले लेना। सॉइल में सिर्फ हमारे हिसाब से एलुवियल सॉइल नहीं होती है भाई साहब, हमें ये भी आता है। जैसे उन्होंने ये पूछा, एक समझदार बच्चा, समझदार टीचर क्या करेगा, इसकी डीप पढ़ाएगा, वैसे अगले पेपर में कर लेगा। चलो आ जाओ, याद करो एंटीसोल्स। एंटीसोल्स क्या होते थे, बहुत ज्यादा इनके ऊपर होराइजन नहीं होता था, बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते थे, है ना। तो इनके पास में कोई होराइजन नहीं मिलेगा, हाँ बात सही है, तो इसका मैचिंग यही हो जाएगा। याद करो इंसेप्टिसोइल्स, ये जस्ट एंटीसोल्स के ऊपर होते थे, एक दो होराइजन होते थे, जल्दी जल्दी बनते थे।
हाँ, तो इसका क्या सॉइल्स है वीकली और क्विकली डेवलप्ड। हाँ, हिस्टोसोल्स बताया था क्या कि इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होगा, तो हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑक्सीसोल, मैग्नीशियम और आयरन के ऑक्सीजन ऑक्साइड्स मिल रहे थे, सॉरी आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स मिल रहे थे इसमें, है ना। और इसकी वजह से क्या होता था, ये बहुत पुरानी होती थी, बहुत टूटे टूटे टुकड़ों में होती थी, वितरित होती थी। आ जाओ, बस खत्म। तो क्या हो जाएगा, वैसे 1 2 1 से आंसर आना चाहिए, 2 1 से एक ही आंसर था, यहीं से लगा देते, खत्म। ऐसे भी देख लिया करो, ओके। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डूइंग क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आ जाते हैं अगले 2021 में सीडीएस में पूछा। सीडीएस के क्वेश्चन एनडीए में आते हैं, एनडीए क्वेश्चन सीडीएस में आते हैं, रिपीट होते हैं, अभी आगे दिखा देंगे। एलुवियल सॉइल सैंडी लोमी से क्ले की तरफ होता है ना, तीनों होते हैं इसमें। ये क्या होते हैं जनरली, पोटास इनमें कम होता है, ये बात गलत है। देखो एलुवियल सॉइल में ही अगर हम आपको दिखाना चाहें, एक मिनट, एलुवियल सॉइल हम लोगों को इधर पे मिलेगी, रेड एंड येलो, हाँ। तो यहाँ पर साफ साफ देखो दिखा रखा, कहाँ गया। हाँ, पोटास में ज्यादा रिच होंगे और नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर में नहीं होगा। इसमें बहुत डीप में लिख रखा है कि लोमी सॉइल से क्ले सोल होती है, ये हमारे पोटास और लाइम में रिच होते हैं, नाइट्रोजन और ह्यूमस इसमें होता नहीं है ना। और ऊपर लिख रखा है कि इसमें हमारा क्या होता है, कहाँ गया, नो इट इज नॉट मेंशन हियर, हाँ ठीक है। तो इतना बहुत है, इतना बहुत है, देखो। पोटास में पुअर गलत, पोटास में पुअर गलत, रिच इन पोटास एंड फोस्फोरस दोनों सही, फोस्फोरस भी इसमें होता है, याद रखना। ओके, चलो, हो गया। ये लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब इसी में है, ध्यान से देख लो, बस हिंट बहुत है इतनी। अगर यहाँ से नहीं समझ पा रहे हो तो ये देखो, क्ले होते हैं, डीप होती हैं, क्रैक्स, इम्परमिएबल होती हैं, इनके अंदर वाटर नहीं जा सकता, इम्परमिएबल होती है जनरली, वाटर इवेपोरेट नहीं कर पाएगा, रिटेंटिविटी, इम्परमिएबल का मतलब समझ लो, रिटेंटिविटी। ओहो, रिटेंटिविटी ज्यादा होगी, वाटर रिटेंटिविटी, वाटर ज्यादा होगी, है ना। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में मिलेंगे। अब हमें लगता है आंसर सही आपको पता चल गया होगा, हम लोग इसकी बात कर रहे थे, ऑप्शन कहाँ लेट राइट है, हाँ ब्लैक सोइल। ओके, क्योंकि इम्परमिएबल कैटेगरी में हमारा वही आ जाएगा, क्लेम नाम बोल दिया, फिर भी आपको एक बार दिखा देते हैं, आ जाओ, ये देखो, ब्लैक सॉइल ये लिखा है, ब्लैक सॉइल में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी हाई होती है, और आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सब में ये क्या होते हैं, रिच होते हैं, बहुत अमीर आदमी है भाई ये। ओके, ठीक है, इतना होता है। अब ये आते हैं एंडिंग, एंडिंग नहीं आ रहा है भाई। हम सच में सीरियसली बहुत क्वेश्चन आते हैं, एनडीए में बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत प्यारा टॉपिक है ये, लोग हल्के में ले लेते हैं इसको, हल्के में नहीं लेने का भाई, बहुत प्यारा टॉपिक है। ओके, हाई ऑर्गेनिक मैटर हिस्टोसोल्स, है ना, वर्टिसोल्स होंगे नहीं, है ना, ये सब ये तो होता ही नहीं है। स्पोडोसोल्स हम लोग देख चुके हैं आंसर में, आना ही नहीं है ये। ओके, ऊपर पढ़ा रखे। इम्पॉवरिशमेंट क्या होता है, इम्पॉवरिशमेंट सुना होगा, गरीब करना किसी को, इम्पॉवरिश है ये, है ना। बहुत ही एक निगेटिव वर्ड बोला था, अगर आप टायर 1 सिटीज में जाओगे तो जनरली ये वर्ड ऐसे निगेटिव सेंस में बोल देते हैं, बट यहाँ पर सॉइल से रिलेटेड है, तो इसको सॉइल को कुछ नीचे कर रहे हो, कुछ खराब कर रहे होगे, है ना। क्या, सॉइल इरोजन नहीं, सॉइल डिपोजिशन नहीं, सॉइल गेटिंग वेरी डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट, हाँ ये बात सही है। इम्पॉवरिशमेंट का मतलब होता है कि सॉइल का जो प्लांट न्यूट्रिएंट है वो बहुत डिफिशिएंट है, उसमें उतने सारे ह्यूमस नहीं है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है, जनरली हम लोग कह सकते हैं। नो अगेन क्वेश्चन वहीं से आ चुका है। हिस्टोसोल्स हम लोगों का क्या है, देखो 2019 में ये सिलेबस में आ चुका था, अभी नया जब आया था तो हमने देखा था कि लोग डर गए थे, मतलब बहुत सारी बातें कर रहे थे। एंटीसोल्स, फिर पहले हम लोग क्या ऑक्सीसोल्स कर रहे हैं, ऑक्सीसोल्स यहाँ पर मिस है, ऑक्सीसोल्स कर सकते हैं, ऑक्सीसोल्स में ऑक्साइड होते थे, है ना। ऑर्गेनिक मैटर हिस्टोसोल्स में होगा, तो 3 का 1, सी का 1 ये होगा, तो ये वाले ऑप्शन काट दो। ओके, और एंटीसोल्स हम लोगों का बहुत ही क्या होता था, इसमें क्या वो नहीं होगा, हमारा ओराइजन्स नहीं होंगे, तो ये हमारा इसका 2 जाना चाहिए, तो डी का 2 इसमें बचा, इसमें बचा, बस यही ऑप्शन बचा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीसोल्स हम लोगों का, यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते थे कि वैली ओल्ड होता था, विदर्ड होती थी, ये भी है ना, वेदरिंग इसमें ज्यादा होती है। और वर्टिसोल्स हमारे क्या होता है, हाई क्ले होता है इसमें कंटेंट, ठीक है, सिंपल सा। क्ले, रेगुलर सॉइल याद आ गई, ब्लैक सॉइल याद आएगी, है ना। अभी धीरे धीरे हम लोग कनेक्टिविटी फील कर पा रहे हैं। नाउ कमिंग टू सीरियस 2019 क्वेश्चन पे, एरिडो सॉइल्स क्या होती है, एरिड वर्ड बताया था, यहाँ पर डेजर्ट वाली एरिया हो, ओके, डेजर्ट वाला एरिया होगा जहाँ पे ना, तो इसमें से क्या कौन सा करेक्ट नहीं है ये देखना। लैक ऑफ वाटर होगा, हाँ ये बात सही है। हाई ऑर्गेनिक मैटर, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है हमें अभी तो। लैक ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोनेट एट डेप्थ, हाँ ये भी बात सही है, बताया था कार्बोनेट वो नीचे मिलते हैं क्योंकि उसकी वजह से सैलिनिटी आ जाती है उसकी, है ना, हाई हो जाती है सैलिनिटी। डीप वाइट क्रैक्स नहीं होंगे, हाँ ये भी बात सही, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये तो रेगुलर सॉइल में मिलेगी ना, रेगुलर सॉइल में मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सैलिनिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से परमिएबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि फर्टिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, अगर ये आ जाएंगे तो फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो हाई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता जनरली, हम लोग ये जानते हैं, है ना। और यहाँ पर जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग हेलोफाइट्स बोलते हैं, क्यों हेलोफाइट्स बोलते हैं जनरली, देखो हेलोफाइट्स ऐसे एरिया मिलेंगे क्योंकि जहाँ पर सैलिनिटी ज्यादा होगी, सैलिनिटी इनमें ज्यादा होती है, तो हम लोग क्या यहाँ पर हेलोफाइट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2024, आप देखो लेटेस्ट क्वेश्चन फिर से इंडिया का, अभी सीरियस के चले अब नाउ इंडिया, सॉइल जिनमें हाई कंटेंट होता है सोडियम का,
कैल्शियम का पीएच ऑफ मोर देन 7.2, उनको हम लोग एल्कलाइन सॉइल कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, 7 से ज्यादा पीएच होता था तो उसको हम लोग एल्कलाइन सॉइल कहते हैं। इट इज 100% करेक्ट। ब्लैक सॉइल हमारी डेवलप होती है डेक्कन बेसाल्टिक लावा, हाँ ये भी बात सही है। अंडर हॉट ह्यूमिड नहीं, एरिड कंडीशन थी, ह्यूमिड की जगह क्या थी, एरिड कंडीशन थी। ठीक है। लेटराइट सॉइल आर कैरेक्टरिस्टिक बाय डीप वेदर्ड लेयर फ्रॉम विच सिल्का हैज बीन लीच। ये देखो यही एग्जैक्ट लाइन बताई थी कि सिल्का हमारी लीचिंग हो जाती है, तो ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन इसमें चला जाना चाहिए। तो ये वाला भी चला जाएगा, तो ये एक मिनट, ये ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा फिर, और डीप वेदर्ड नहीं, ये तो गलत है। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है, देखो ध्यान से। लेटराइट सॉइल इसके ऊपर बताई थी, लेटराइट सॉइल। और ये राम शुहा हो मेरा तू इश्क है। अरे लेटराइट सॉइल मिलेगी नहीं क्या, ये रही। तो इसमें लेटराइट सॉइल में बताई, डबल था ना इसका लेटराइट सॉइल का, हाँ। तो इसकी वजह से क्या होता था कि ब्लीचिंग लीचिंग होता था, जिसकी वजह से लो हो जाता था, और लेटराइट सॉइल पुअर होती है में क्योंकि लीचिंग हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज निकल जाती थी। हाँ तो इसमें लीचिंग की वजह से सिल्का कहाँ से लीच हो रहा है ना, सिल्का की तो बात ही नहीं हो रही ना, तो ये बात तो गलत हो गई। ओके, तो ये ऑप्शन गलत है भाई, है ना, ये ऐसे कुछ पढ़ाया भी नहीं हमने। ओके, तो ठीक है, ये वाला तो गलत, और यहाँ से भी समझ लो ना, दो अगर गलत हो गया, दो वाला गलत हो गया, तो ये ऑप्शन तीनों हट गए ना, सिर्फ ऑप्शन ए ही सही बचा। ऐसे भी समझ लो, क्यों इस पे दिमाग लगाना है। 2024 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से आया, क्या क्वेश्चन है, रेगुर सॉइल ब्लैक सॉइल के बारे में, लाइट कलर की होती, यही बात गलत होगी, लाइट कलर तो नहीं होगी, तो वन गया, तो वन गया ये वाला ऑप्शन। डेक्कन फॉर्म्ड ऑन डेक्कन बेसाल्टिक लावा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, ह्यूमिड नहीं आएगा भाई, ये एरिड कंडीशन से बनते हैं। ओके ठीक है, तो सेकंड वाला भी गया, सेकंड वाला भी गया, ऑप्शन नंबर 3 अब जच गया। हम आखिरी में पढ़ेंगे कॉटन इज एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड इन दिस सॉइल, ये वाला ऑप्शन सही है, और बचे हुए ऑप्शन में भी यही बचा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, देखो पता है अब, देखो सॉइल है। अच्छा, ये हमने बताया था, पोर्चुलाइजेशन पूछता है, तो पोर्चुलाइजेशन अगर पूछ रहा है तो देख लेते किस में आता है, तो बताया, तो वहां पर हमारा वो रीजन आएगा जहाँ पर फिजिट या फिर थोड़ा सा कम फिजिट वाला एरिया आता है, इक्वेटोरियल रीजन नहीं आएगा, मानसून कहाँ से, मेडिटेरियन टाइगर वाला रीजन वो होता है जहाँ पर थोड़ा सा जमने वाली चीजें आ जाती, तो हम लोग कह सकते हैं कि, अरे यार, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि कॉनिफरस ट्री जहाँ पर मिलती है, कॉनिफरस, कॉनिफरस हम लोगों को ट्री जहाँ पर मिल जाते हैं, तो इसीलिए ये प्रोसेस वहीं मिलता है। आपको थोड़ा सा अगर याद दिलाना हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। ओके 2021 में देखो, अब फिर क्वेश्चन स्लो हो गए, ध्यान देखो, तो 2023 में पूछा, 2023 के सेकंड में पूछा, 2024 के फर्स्ट में पूछा, फर्स्ट में पूछा, और सेकंड वाला पहले ऊपर दो क्वेश्चन दिखा दिया, तो लास्ट 4 एग्जाम से पूछ रहा है वो लगातार, फिर कम कर दिया था, फिर 2016 में पूछा उसके पहले, तो एकदम से इसकी रिटेंटिविटी बहुत हाई हो गई है क्वेश्चन की। लेटराइट सॉइल डेवलप होते हैं जहां पर हाई टेम्परेचर होगा, हाई रेनफॉल होगा, 100% सही है। ये क्या इंटेंस लीचिंग प्रोसेस की वजह से बनता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या ये इसका रीजन है, हाँ बिल्कुल। हाई टेम्परेचर होगा बिल्कुल एकदम से, फिर हाई रेनफॉल हो जाएगी तो लीचिंग प्रोसेस हो जाएगा, तो इस स्टेटमेंट इसका भी ए आंसर जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें लगता है, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं हम इसको, रेड लिख देते हैं इसमें, इसे लिख देते हैं आउट ऑफ सिलेबस, नहीं लिखते हैं, चैप्टर लिख देते हैं भाई। ओके, आई मेक इट कि ये वाला पेज हट जाए। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में, भाई बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, लिटरली आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जनरली कहीं नहीं कराए जाते। चलिए आइए इसको करते हैं। क्या रीजन है सॉइल इरोजन के पीछे, सॉइल इरोजन के पीछे क्या रीजन है, पहला रेनफॉल और फ्लडिंग। सॉइल इरोजन समझ रहे हो, ये जो ऊपर वाली लेयर थी ना सॉइल की, ये हट जाना, ऊपर वाली लेयर थी इसका हट जाना, मतलब ओ होराइजन का हट जाना। ओके, इरोड हो जाना ऊपर से, ओ होराइजन इरोड हो जाए, तब इसे हम कहेंगे सॉइल इरोजन। रेनफॉल और फ्लडिंग की वजह से हाँ ऊपर वाली लेयर ऐसी हट जाती है। देखो अगर कहीं बारिश हो, जो गांव वाले होंगे जनरली फील कर पाए, बारिश होती है तो बारिश के बाद में जो घर के आसपास की जगह होती है उसमें देखना कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो लेयर था वो अब बचा, ऊपर वाला लेयर हट गया, निकल गया, तो ये वाला सपोर्ट करेगा, हाँ इसकी वजह से होगा। एग्रीकल्चर क्या इसकी वजह से होता है, याद करो जरा, हमने आपको कई बार बताया है कि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम लोग प्लॉइंग करते हैं, प्लॉइंग में क्या होता है कि हम लोग मिक्स नीचे सॉइल को ऊपर सॉइल से मिक्स करते हैं, इधर की इधर, इधर की इधर, और बहुत सारी प्लॉइंग ऐसी भी होती है जो मिक्स फार्मिंग होती है, एक के बाद एक फार्मिंग होती है, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर की सॉइल या पे सॉइल इरोजन होता है। कल्टीवेशन ऑफ कवर ऑफ क्रॉप्स नहीं, ये रीजन नहीं हो सकता, क्यों, कवर क्रॉप वो होती है जिसे आपने सुना है एक जनरली क्या होता है, कवर क्रॉप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे आपने बहुत बड़ा एक घास का मैदान है, जनरली देखा होगा घास के मैदान में इरोजन कम होता है,
यहाँ पर एक मिट्टी होगी, यहाँ से मिट्टी ऐसे हट जाएगी, लेकिन जहाँ घास घास होती है ना, घास वगैरह होती है ना, वो वाली मिट्टी नहीं हटती है, क्योंकि वो मिट्टी नीचे की जो नीचे की होराइजन होती है उससे ऊपर टॉप सॉइल को बांध के रखती है ना। सिंपली हम लोग बांध बनाते हैं, खेत के आसपास पेड़ पौधे लगा देते हैं, जिससे की वजह से इरोजन ना हो। वैसे बहुत छोटे लेवल पे जो कवर क्रॉप्स होते हैं वो ऐसी होती है, जो कि जनरली हम लोग ग्रेजिंग एरियाज बना देते हैं ना, वो वाले। ओके, ग्रेजिंग, हाँ, क्या ये हम लोगों के लिए करेगा? हाँ, ये बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? अभी हमने बताया ना, ग्रेजिंग एरिया बनाए और वहां पर आपने ग्रेज करवा दिया, मतलब कि ऊपर की जो घास वगैरह थी उसको तो लोग चर गए, देख रहे हैं इंसान घास खा रहे, क्या बोल रहे हैं, जानवर घास खा गए, ऊपर की घास तो हट गई ना, मतलब वो वाली जो क्रॉप थी वो घास हट गई, अब उसको बाइंडिंग के लिए तो कोई बचे ही नहीं ना, तो ऊपर की सॉइल भी हट जाएगी भाई, जब घास ही नहीं रही तो नीचे का सपोर्टर कैसे बचेगा? ओके, इंटेंसिव टिलेज ये भी करेगा, बताया था, टेबल क्रिएट करेगा, बहुत सारे प्लॉइंग होगी, है ना, प्लॉइंग इसको हम ऐसे यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ओके, माइनिंग, हाँ, ये भी इम्पैक्ट डालेगा, है ना, माइनिंग की वजह से आप नीचे की पेरेंट रॉक को हो सकता है कुछ दिक्कत दे रहे हो, जिसकी वजह से ऊपर की सॉइल इरोड होने लगे, ऊपर की पूरी पूरी सॉइल ही निकल गई, है ना। तो थर्ड के अलावा बाकी सब इम्पैक्ट डालेंगे। तो कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6, 3 नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 वाला यही ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा हो। ओके, अगर अच्छा लगा तो ये वाले क्वेश्चन का 1 मिनट पहले का जाकर, पहले थोड़ा वीडियो में जाके पहले स्क्रीनशॉट लो और अपने दोस्त को भेजो और पूछो उससे कर पाया कि नहीं कर पाया। सच में मजा आएगा, ऐसे कॉम्पिटिटिव माहौल में रहो भाई, मजा आता है। ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। इतना आसान क्वेश्चन भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन, होमवर्क लिख रहे हैं इसमें, होमवर्क नंबर 1। ओके, और इसमें इसमें जो लिखोगे हैशटैग होराइजन, होराइजन, हैशटैग होराइजन लिख के फिर आंसर देना, ठीक है। ये वाला भी बता सकते हो आप लोग, ये वाला भी बता सकते हो, चलो। तो हैशटैग रेड सॉइल के ऊपर से होमवर्क नंबर 2 मिल रहा है आपको यहाँ पर। ओके, चलो, ये वाला हम बताते हैं, चलो, ये वाला हम नहीं, ये वाला हम बता दें क्या? कोई बात नहीं, ये वाला हम नहीं बताए थे, अब वो वाला मिल गया। एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन होता है क्या? सच्ची देखो, नहीं होता ना, हाँ नहीं होता। ब्लैक सॉइल हमारी आयरन होती है, हाँ, लाइम होता है, हाँ, नाइट्रोजन में डिफिशिएंट होता है, बिल्कुल सही बात, ये भी सही है, ये भी सही है। लेटराइट सॉइल में आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, नाइट्रोजन और पोटास नहीं होता, एक बार फिर से देख लो। देखो ये लेटराइट सॉइल में आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है और नाइट्रोजन नहीं होता है, बिल्कुल देखो वही बात लिखी है, नाइट्रोजन नहीं होता है, पोटेशियम नहीं होता है, यही बात तो लिखी है, देखो इधर पे, पोटास नहीं होता है। ओके, इजी इजी, चलो यही बात सही, तो तीनों सही है। 1 2 3 बम बोले, आखिरी वाले क्वेश्चन पे आ गए, इसके बाद है क्या? हाँ, तो वी हैव वन मोर क्वेश्चन। ओके, नाउ डोलोमाइट, डोलोमाइट, थोड़ा डोलोमाइट के बारे में समझ लेते हैं। डोलोमाइट क्या होता है? डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम मैग्नीशियम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कार्बोनेट होता है ना इधर पे, कार्बोनेट ही होता है, हाँ, तो होल्ड राइट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट करके उसका फॉर्मूला कुछ आता है शायद, जहां तक हमें याद है। यही होता है। अच्छा, इस फॉर्मूले ज्यादा आपको बस ये याद रखना है, डोलोमाइट का काम होता है सैलिनिटी को कम करना, मतलब सैलिनिटी को थोड़ा सा कम करना, इसको सॉइल को पीएच को बेसिसिटी देना। ओके, बेसिक बनाना, बेसिक बनाओगे तो सॉइल की रिटेंटिविटी बढ़ेगी। ओके, जो हम लोग लाइम मिलाकर करते थे, याद करो, ट्रीटेड विद लाइम, है, लाइम से ट्रीट करने पर वो सॉइल, एरिड सॉइल को अच्छा बना रहे थे, तो इससे क्या होता था, इसका पीएच बढ़ेगा, नहीं, हाँ, पीएच बढ़ेगा, ये बात सही है, बस पीएच बढ़ेगा, ठीक है, बाकी सब तो कुछ नहीं, लोअर द पीएच नहीं, बेसिसिटी बढ़ा रहे तो 7 से पीएच ज्यादा कर होगा, 7 से पीएच ज्यादा होगा। ओके, फास्फोरस का कोई मतलब नहीं है, नाइट्रोजन कोई मतलब ही नहीं, फॉर्मूले में नहीं आ रहा। ओके, आखिरी क्वेश्चन है और होमवर्क नंबर 3 है, 3 होमवर्क दे रहे हैं भाई, अगर ये नहीं कर पाए ना, होमवर्क नंबर 3 ये नहीं कर पाए ना, कसम खा रहे पिटाई हो जाए। सच बताओ, ये लेक्चर कैसा लगा? ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आई होप कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चन के, जस्ट इमेजिन यू हैव कंप्लीट 30 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चन होने आए, 28 क्वेश्चन आप कर रहे हो, 27 क्वेश्चन आप कर रहे हो, उसके बाद में आपने पूरी डिटेल में पढ़ा है, इट इज मोर देन बिलीव मी। ओके, और अगर आपको फिर भी ऐसे क्वेश्चन की और नीड है तो जस्ट कम हियर टेलीग्राम चैनल पे, है ना, आपको यहाँ पर सब कुछ चीजें प्रोवाइड की जाती है, नोट से लेकर हर चीज, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू ओनली। ओके, सब कुछ, चाहे नोट्स हो, चाहे रिटन नोट्स हो, चाहे डिजिटल नोट्स हो, पीवाईक्यूएस हो, सब चीजें हमने प्रोवाइड करा रखी हैं, बिल्कुल एक लाइन वाइज ऑफिशियल पीवाईक्यूएस वहां पर आप डाल रखे हैं, तो भाई ज्वाइन हो सकते हो, बाकी से बहुत बातें हो गई। ओके, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप आंसर जरूर देना। ओके, चाहे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो बाद में कर लेना भाई, पहले आंसर दे दो, समझ में आ गया हो तो आंसर दे देना उन सभी क्वेश्चन का, और वो क्वेश्चन अपने दोस्त से पूछना जो पहले वाला हमने कहा था। बस इतना ही था हमारी तरफ से। फिर और नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप कुछ चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल में इसी तरीके से बता देना इन द कमेंट बॉक्स।
This was Aditya for you. Thanks for watching me and thanks for listening me. Thank you again. Jai Hind. Bharat Mata ki Jai.